रिकॉर्डिंग इट स्टार्टेड। तो स्वर विज्ञान बेसिकली जो है हमारा, दिस इज रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग एंड आवर प्राण। ठीक है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ब्रीदिंग बट it is a connection between our breathing and our prana shakti. Okay, this is very important to understand and know कि हमारे जो प्राण है, जो इतने सालों से हमारे जो प्राण आत्मा का जो कनेक्शन है, उसके साथ में हमारा करंट ब्रीदिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझने का, उसके डायरेक्शंस को, उसके सिम्टम्स को समझने का जो साइंस है, वो स्वर विज्ञान है। गॉट इट? ठीक है। तो बेसिकली इट हैज एन स्पिरिचुअल लैंग्वेज। दिस इज अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज, प्योरली स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आज की साइंस इसको ना एक्सेप्ट करेगी, ना कभी आज की साइंस ने इसके बारे में एक्सप्लोर किया है। आपने कहीं किसी साइंस में इस तरह का टॉपिक, इस तरह का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा स्वर विज्ञान का। ठीक है, सो दिस इज मच अपग्रेडेड नॉलेज विच वी हैव गॉट फ्रॉम अवर केवल ज्ञानी तीर्थंकरास एंड सिद्ध परमेष्ठीज, राइट? क्योंकि वो केवल ज्ञान का ही विषय है। एक जो सिद्ध परम आत्मा है, जिनको तीनों लोगों का ज्ञान है, वो ही हमको इस विषय के बारे में बता सकते हैं। अभी हमारा साइंस इवन 1% तक भी वहां नहीं पहुंचा है, जहां हमारे तीर्थंकर, हमारे सिद्ध परमेष्ठी हमको शास्त्रों में लिख के बता के गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज दिस एंड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस कि आज अगर आप इस बारे में सीखने जा रहे हैं, आज अगर आप इस बारे में जानने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा पुण्योदय हमारा सामने आया है, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में इसके एडवांटेजेस को समझने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर आई एम श्योर कि आप लोगों को यहाँ पर भौतिक तत्वों से ज्यादा रुचि होगी, ज्यादा आप लोग को यू नो दैट इंटेंशन रहेगा कि भाई हम अपनी, अभी ठीक है पास्ट लाइफ किसने देखी है, फ्यूचर लाइफ किसने देखी है, तो अभी प्रेजेंट तो अपना पहले ठीक कर लें। यू नो एक जनरल इंटेंशन बेसिकली यही होता है कि पहले तो भाई हम अपना प्रेजेंट ठीक कर लें, आगे का आगे देखेंगे, पीछे का कुछ ने देख नहीं रखा है ना। तो ठीक है, हम लोग आगे बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना प्रेजेंट को ठीक कर सकते हो। बट उसके पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पहले स्वर विज्ञान के पीछे जो साइंस है उसको समझें। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग को थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। आपका जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वो कल से और परसों से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ पूर्णिमा जी, आप जो हुई है म्यूट कर लीजिए, है ना, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है स्वर विज्ञान के बारे में। बेसिकली समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसको जब समझोगे ना, तो आप उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, और जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इसको अप्लाई करना शुरू करोगे, आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है, आपकी जो भौतिक ग्रोथ है, वो अपने आप होने लगेगी। फिर वहां पर आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक मिनट में इसको संभाव चलिए अब जय पूर्णिमा जी, वेलकम टू द क्लास। ओके, वी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विद द नोट्स। नोट्स के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले जस्ट मैंने भी थोड़ा सा बेसिक दिया है, आई थिंक जो कि आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। सो आई एम म्यूटिंग। जय जिनेन्द्र। ओके, देखिए सबसे पहले आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप
इस शपथ को जरूर ग्रहण करें। देखिए, ये जो ज्ञान मुझे मिला है ये मुझे मेरे गुरुदेव से मिला हुआ है, ठीक है। ये मेरे गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र जी जैन से मिला हुआ है। इसके पहले गुरु जी से सीखने से पहले मैंने स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ा जरूर था, मैंने स्वर विज्ञान के बारे में सुना जरूर था, लेकिन इसके पहले मैंने कभी इसको अप्लाई नहीं किया था। बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस में डिटेल्ड में अप्लाई किया है वो गुरु जी से सीखने के बाद ही अप्लाई किया है। तो सबसे पहले तो एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी, गुरु जी को वंदन करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गुरु जी को इस नॉलेज को देने के लिए। साथ ही शुभचंद आचार्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो इन्होंने शास्त्र को ऐसे गठित किया जिसके कारण हमको इस तरह का नॉलेज मिला। साथ ही सभी सिद्ध परमेष्ठी अनंत अनंत भगवंतों को सभी को नमस्कार करना चाहूंगी जिन्होंने इसको सिद्ध कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इसको सिद्ध कर लिया है, जिसके कारण वो आज इस अवस्था में है। तो एक बार सभी हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, एसो पंचड़मुक्कारो सव पाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं प्रणवं हवै मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम्। जुबली 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलिए तो शुरुआत करेंगे बिना समय को व्यर्थ किए। सबसे पहले आप ये पहला प्रश्न पेज पढ़ेंगे और इसमें आप सभी अपने अपने लेवल पे शपथ को ग्रहण करेंगे कि मैं सच्चे देवशास गुरु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि स्वर्ग विज्ञान, वास्तुशास्त्र, डाउजिंग जैसी महाविद्या को सदैव अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ही यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक सम्मोहन विद्या है, इसका लोग बहुत दुरुपयोग भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए कि कभी भी इसका जो उपयोग है वो हमेशा मतलब बेनिफिट्स के लिए, अपने अच्छे के लिए और दूसरों के अच्छे के लिए, हित में, है ना, हित में ही प्रयोग करना है इसको। इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना है और आधा अधूरा ज्ञान को प्रस्तुत किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है। और बिना गुरु आज्ञा के यह विद्या किसी दूसरे को नहीं देनी है। आई होप यहाँ पर जितने लोग भी हैं, मधुमास मदिरा का तो सेवन पहले से ही यहाँ पर कोई नहीं करता है। अगर किसी ने का कोई कॉन्स्टेंट हो तो प्लीज आप एटलीस्ट उसको त्याग दे पूरी तरह से, तभी इस विद्या को सीखें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए पहले कि ये जो स्वर विज्ञान है ये आया कहाँ से, है ना। स्वर विज्ञान कहाँ से आया? स्वर विज्ञान आपका जो आया है, यह आया है शुभचंद्र आचार्य के द्वारा लिखित एक शास्त्र है, उसके द्वारा हमें पता चला। उन्होंने 8 प्रकार के निमित्त लिखे हैं, वहां पर 8 प्रकार के निमित्त लिखे हैं जिसके माध्यम से हमें हमारी आत्मा सचेत करती है, ट्राइज टू कम्युनिकेट विद अस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग with us, or what is right and wrong going to happen in future or has happened with us, ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है आत्मा, ये आत्मा की लैंग्वेज है। एज आई सेड कि जो प्राण शक्ति है उसको अंडरस्टैंड करने की ये एक लैंग्वेज है, प्राण शक्ति को अंडरस्टैंड करने की लैंग्वेज है स्वर विज्ञान।
ठीक है। तो 8 प्रकार से चेतना देती है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि पिंकी जी को अभी से यॉर्निंग आने लगी। मैंने बोला था आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि आज हम बेसिक्स में जाएंगे, उसके बाद में आगे हम इसके बेनिफिट्स वगैरह देखेंगे, है ना। आज भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी आपको, ऐसा नहीं है, सो दैट इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का। ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्रकार के निमित्त बताए गए। बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा बोला, कौवा सूखे पेड़ पे बोला, है ना। ऐसे कुत्तों का भौंकना अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बचपन में सुनी होंगी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इसको फॉलो करते थे, वो गुरुओं की से ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते थे और वो इसको फॉलो करते थे। अब ये क्या होता है, बीच में जो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, उसके कारण ये सब विद्याएं छिप गई। वास्तुशास्त्र, अंग शास्त्र, निमित्त शास्त्र, सब विद्याएं छिप गई। ठीक है। तो अभी बेसिकली 8 प्रकार के निमित्त में कौन कौन से निमित्त है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहला निमित्त है अंग विद्या। अंग विद्या यानी कि आपका शरीर का गठन कैसा है, आपका माथा कितना चौड़ा है, आइज कितनी चौड़ी है, नाक ऊंची है, छोटी है, बड़ी है ना। शरीर में तिल, मसे इत्यादि कहाँ पर है, वो लक्षण विद्या में आएगा। स्वर विद्या दूसरे नंबर पर है, स्वर विद्या, जिसके बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। लक्षण विद्या यानी कि हमारे शरीर में पहले से जो कई बार जन्म के निशान होते हैं, कहीं पर तिल है, कहीं पर मसा है, किसी के हाथ चौड़े हैं, किसी के मोटे, किसी का बॉडी गठान कैसा है, ये लक्षण विद्या में आती है। उसके बाद में व्यंजन विद्या, स्वप्न विद्या, उत्पाद विद्या, भौम विद्या और अंतरिक्ष विद्या। अब यहाँ भौम विद्या का अर्थ है वास्तुशास्त्र और अंतरिक्ष विद्या का अर्थ है दिस आपका जो एस्ट्रोलॉजी है ना। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के जो निमित्त है वो बताए गए हैं हमें। तो वास्तुशास्त्र ऑल्सो इज वेरी वेरी साइंटिफिक। इट इज अ वे दैट टेल्स अस कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। जैसे कि हम पहले कुंडली जब लग्न चार्ट किसी ऑनर का देखते हैं, तो उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे उनका फ्यूचर होने वाला है, और उनके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग उनके घर का वास्तु कैसा मिला होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है। कुंडली के बिना कोई भी वास्तु की क्रिया आधी अधूरी है। लग्न चार्ट के बिना कभी भी कोई भी वास्तु की क्रिया नहीं कराइए, क्योंकि वही क्रिया आपको सूट कर सकती है और किसी दूसरे को नहीं सूट कर सकती। तो एक जनरलाइज जो तरीका बताते हैं कि साउथ वेस्ट में ही बेडरूम होना चाहिए गृह स्वामी का, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। इट इज किसी किसी का जब राहु खराब होता है, तो उसका जैसे साउथ वेस्ट का बेडरूम हम ठीक कराते हैं, तुरंत उनको इफेक्ट्स मिलने लगते हैं। ठीक है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि ये 8 प्रकार के निमित्त हैं। अंग विद्या, स्वर विद्या, लक्षण विद्या, व्यंजन विद्या, स्वप्न विद्या यानी कि किस तरह के स्वप्न आते हैं, उत्पात यानी कि किस प्रकार से बिजली कड़कती है, ग्रहण, नक्षत्र इत्यादि का, जो नक्षत्र तो अंतरिक्ष में आ जाएगा, पर ग्रहण इत्यादि का जो शास्त्र है। भौम विद्या यानी कि वास्तु, अंतरिक्ष यानी कि आपका दिस एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के निमित्त में स्वर विज्ञान है। अच्छा, अब स्वर विज्ञान के बारे में जो कहा गया है इसको समझिए। स्वर विज्ञान के बारे में यह बोला गया है, धरणी टरे गिरिवर टरे, ध्रुव टरे सुनमीत, वचन स्वरोदय ना टरे, कहे दास रणजीत। ठीक है। तो देखिए, इन्होंने 8 प्रकार के निमित्त तो बताए आचार्यों ने, लेकिन 8 प्रकार के निमित्त बताने के बाद में भी क्या कहा कि कुछ भी हो जाए, धरणी टरे अवनी टरे, मतलब किसी भी प्रकार के आपको निमित्त जो है वो मिले, और वो सब कुछ निमित्त भी कई बार फेल हो जाएंगे, कहने का मतलब है ना। कई बार बिजली कड़की, कुत्ते भौंके, बिल्ली ने रास्ता काटा, वो सब जो निमित्त है वो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन स्वर स्वर एक अकेला आपको जो बताएगा वो कभी भी फेल नहीं होगा। ओके। सो इट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट स्वर इज अबव एवरीथिंग। मीन्स कि आपका वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सारे प्रकार के निमित्त, पामेस्ट्री, अंगशास्त्र, सब कुछ बेकार है अगर आपने स्वर पे कंट्रोल कर लिया। दिस इज वाई सर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न।
इसीलिए हमारे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन स्वर विज्ञान को सीखने पे बहुत एम्फेसिस करते हैं। ठीक है, तो वी आर एट द राइट प्लेस एंड द राइट चॉइस कि भाई आपने स्वर विज्ञान यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, अब ये स्वर विज्ञान इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हमको इफेक्ट करता है ना? तो इस वजह से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि आगे मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है ना, जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो होते हैं, है ना, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा, है ना, ये सब चीजें जो होती हैं ये प्रभाव डालती हैं सीधे हमारे मनस स्थल पर, और जैसे ही हमारा मनस स्थल चेंज होता है हमारी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही मन चेंज हुआ क्रिया चेंज हो गई, और जैसे जैसे हमने क्रिया किया भाव किया वैसे वैसे हमारे कार्यों के फल हमें मिलेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक है ना? तो इसलिए स्वर पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, स्वर पे कंट्रोल करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो कंट्रोल आ रहा है ना, ये चंद्र स्वर, और इधर जो हमारी क्रियाएं कराता है वो सूर्य स्वर कराता है। इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगी मैं। चंद्र स्वर यानी कि हमारे मन पे इफेक्ट आना, और सूर्य स्वर यानी कि हमारी क्रियाएं करना, अगर हमने इसमें सामंजस्य बिठा लिया तो हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आचार्यों ने कितनी बड़ी बात लिखी कि सब कुछ फेल हो जाएगा लेकिन स्वर विज्ञान फेल नहीं होगा, इसलिए पहले स्वर विज्ञान को समझो। देखो, अल्टीमेटली दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन योर प्राण शक्ति एंड योर श्वास। आपका प्रेजेंट और आपके प्राण के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है ये। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रश्न? कोई प्रश्न यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? मैम व्यंजन विद्या, मैम सॉरी, व्यंजन विद्या क्या होता है? देखिए, व्यंजन विद्या एक थोड़ा सा डिटेल्ड विषय है। ये बीजाक्षर इत्यादि के बारे में आता है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स आती है ना, मंत्र विज्ञान बीजाक्षर विज्ञान इसमें आता है, तो वो अभी बहुत गहरा विषय है वो। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? मैडम ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना क्लास? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। श्वेता जी, अच्छा, श्वेता नहार। हाँ जी, हाँ श्वेता, आप कहाँ से हो? आपका चलो कोई बात नहीं, इचलकरंजी जी। राइट राइट, आपने अभी बिल्कुल लास्ट टू लास्ट एकदम रजिस्टर किया था, करेक्ट। हाँ, मैं इचलकरंजी से हूँ। चलिए ठीक है, अभी आगे का विषय हम लेते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आगे हम समझते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है। जैसे कि मैं इतनी देर से बता रही हूँ आपको, स्वर विज्ञान क्या है। ये आत्मा की मूक भाषा को समझने में सहायक है, एक अद्भुत कला है, वह विज्ञान है जिसको स्वर की संज्ञा दी है। अब इसको स्वर ही क्यों कहा गया, थोड़ा सा आप सोचिए, इसके बारे में विचार करिए, इसको स्वर ही क्यों कहा गया। चलो मैं आगे बताती हूँ आपको, नाड़ी सिस्टम के बारे में बताऊंगी जब ना, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो स्वर के बारे में समझने से पहले आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझिए कि अभी पहले आप जो ब्रीदिंग ले रहे हैं वो माउथ से ब्रीदिंग ले रहे हैं या नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ले रहे हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो मुंह से ब्रीदिंग लेते हैं, नाक से ब्रीद ही नहीं करते हैं, और ऊपर से बहुत लोग अगर नाक से ब्रीद भी करते हैं तो उनकी ब्रीद उल्टी होती है। मीन्स कि जब इसके विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर किसी ने देखा हो, देखा है क्या किसी ने? इस विषय पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बहुत लोग ब्रीदिंग उल्टी लेते हैं। उल्टी लेने का मतलब ये है कि जब हम इनहेल करते हैं, है ना, श्वास अंदर लेते हैं, तो पेट हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए। डायफ्राम जब पूरा नीचे जाएगा तो पेट ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग शैलो ब्रीदिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये मेक क्लियर करता है ना। और दूसरा, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। Whereas आज के युग में बहुत ज्यादा देखा गया है कि ज्यादातर लोग उल्टा कर रहे हैं।
क्योंकि हम सब शैलो ब्रीदिंग करते हैं। अभी आप लोग चेक करिए अब इसको, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप चेक करिए इसको कि आप लोग कहीं शैलो ब्रीदिंग तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये सब समझना साथ साथ में बहुत जरूरी है। कैन यू चेक राइट नाउ? जस्ट नॉर्मल ब्रीथ करके देखिए। सिट स्ट्रेट, और अगर आप कर रहे हैं शैलो ब्रीदिंग तो आप इसको करेक्ट करना शुरू करिए। कैसे करेक्ट करना शुरू करेंगे, मैंने वीडियो में बताया था। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि मॉर्निंग में जब सबसे पहले आप उठे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे, तो अपनी ब्रीदिंग को अलाइन कर लो। आप उस टाइम पे जब अपनी ब्रीदिंग को रोज अलाइन करना शुरू कर दोगे, लाइक 10 to 20 ब्रीदिंग्स आप डेली ऐसे लेते हो कि फुल ब्रीथ लेके पेट अंदर बाहर की तरफ फूला, और जैसे ब्रीद आउट किया तो पेट पूरा अंदर की तरफ गया। तो ऐसे जब हम मॉर्निंग में रोज रोज अप्लाई करना शुरू करेंगे 20 ब्रीदिंग्स, कॉन्शियस ब्रीदिंग, मतलब पूरे अपने कॉन्शियस के साथ में 20 बार ब्रीदिंग एटलीस्ट जब हम करेंगे इस तरह से डेली, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी अलाइन होने लगता है करेक्ट ब्रीदिंग लेने के लिए। ठीक है जी? तो ये एक्सरसाइज कल से सबको करनी है, प्लीज नोट इट डाउन। ये एक्सरसाइज सबको करनी ही करनी है कल से, क्योंकि स्वर विज्ञान सीखा और उसको अप्लाई नहीं किया, देन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। और उसके लिए सबसे पहले समझना, ब्रीदिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले तो ये समझिए कि नाक से ब्रीथ कर रहे हैं कि मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं। अगर आप मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं वो तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए माउथ ब्रीदिंग करना, और नोस्ट्रल की ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। नोस्ट्रल ब्रीदिंग में भी सेकंड स्टेप ये है कि शैलो ब्रीदिंग छोड़ के डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए। ठीक है? वो क्यों, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डीप ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगी ना, आप लोग को समझ में आता जाएगा। चलो, तो बेसिकली जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ये हमारा जो ब्रीदिंग लाइफ साइकिल होता है, नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन का 48 मिनट्स के अंदर 3773 साइकिल्स ऑफ ब्रीदिंग होनी चाहिए। साइकिल ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है श्वास, मतलब श्वास लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास। दिस कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। ओके जी? सो ऑन एन एवरेज दिस शुड बी द आइडियल कंडीशन। 48 मिनट्स में 3773 साइकिल ऑफ ब्रीदिंग्स करनी है हमें, है ना? अब इसका 1 मिनट में आप निकाल लीजिए कितना होगा। विचार, भाषा और क्रिया, यानी कि मन वचन काया। हमारे मन वचन और काय में जैसे जैसे भावों में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वास की गति में परिवर्तन आ जाता है ना? आपने वो एग्जाम्पल बहुत जगह सुना होगा कि डॉग की जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है और उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। पर स्नेक की जो ब्रीदिंग होती है, हिज ब्रीदिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत डीप ब्रीदिंग करता है, और उसकी लाइफ कितनी होती है, बहुत 100 हजारों वर्ष की लाइफ होती है ना? तो इस तरह से ब्रीदिंग का जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि हमें कहते हैं ना कि आयु मिली है, आयु कुछ वर्ष मिले हैं, कितने वर्ष तक जिएंगे, एक कॉन्सेप्ट ये होता है। पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है जिसमें लोग कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि आपको कुछ श्वासें मिलती हैं। इट्स नॉट दैट यू गेटिंग सम ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बट यू गेट नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड्स। ओके? तो जितना ज्यादा शैलो ब्रीदिंग करेंगे उतनी ही हम अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे जो विचार है, भाषा है और क्रिया है ना? इन सब चीजों से हमारी श्वास की गति में परिवर्तन होता है। ठीक है? चलो बात के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगी।
थोड़ा पहले स्वर विज्ञान को और अच्छे से समझ लो आप लोग। यहाँ स्वर की जो उत्पत्ति है ना, स्वर की जो उत्पत्ति है, इसके पहले मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को प्राण वायु के बारे में समझा दूं। चलिए नाड़ी तंत्र का समझ लीजिए, फिर इसके बारे में समझिए। देखिए ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, 7 चक्रा की क्लासेस बहुत लोगों ने ली होगी, है ना। बहुत लोगों को पता होगा 72,000 नाड़ियां होती है। एक्चुअली 72,000 नाड़ियां नहीं होती है, करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। क्योंकि आप अकेले खाली ब्रेन की बात करोगे तो 1 लाख से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स तो खाली हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म ऐसे होते हैं हमारे शरीर में, सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में बेसिकली जो 24 प्रमुख नाड़ियां हैं, जिसमें से 10 ऊपर जाती हैं, 10 नीचे की तरफ जाती हैं, 2 लेफ्ट की तरफ जाती हैं और 2 राइट की तरफ जाती हैं, ठीक है। उसमें से 10 और भी ज्यादा प्रधान है और 3 सबसे ज्यादा प्रधान है। अब ये यहाँ पर मैं आप लोग को जो बताने जा रही थी कि इसको स्वर ही क्यों कहा गया, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ये जो 3 नाड़ियां हैं, सपोज आप किसी इफ यू ब्लो इनटू अ पाइप, आप किसी पाइप के अंदर ब्लो करते हो, जैसे कोई फ्लूट है ना, सपोज इफ यू फ्लो, हम लोग एक फ्लूट के अंदर फ्लो करते हैं, तो हमने कैसे, किस स्पीड से, किस तरह से फ्लो किया, उसके बेसिस से वहां पे साउंड निकलेगी, राइट। किसी को पता है ये फ्लूट का, दैट एनीथिंग, एनी एक्सवाइजेड थिंग, कहीं पर भी आप कैसे भी ब्लो करते हो, सो एयर कहाँ पे कैसे पास होती, कई बार आपने देखा होगा ना, विंड की आवाजें आती हैं इधर उधर से, है ना। तो कब कहाँ से कैसे विंड एयर पास होती है, उसके अकॉर्डिंग साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 3 हमारी अति प्रधान नाड़ियां हैं, उसमें विंड कैसे पास हो रही है, बाहर से जो हम श्वास को ग्रहण कर रहे हैं, वो कैसे, किस स्पीड से, किस वेग से, किस भावों के प्रभाव से पास हो रही है और कैसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो वो भी तो एक स्वर हो गया ना, स्वर, राइट, द साउंड कम्स आउट, अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इसलिए इसको स्वर विज्ञान कहा गया है, द साइंस ऑफ स्वर। क्लियर है, ये सभी को क्लियर है ना। जितना ज्यादा ये माइन्यूट्स क्लियर होंगे ना, उतने अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे। इसलिए मैं बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि हमने खुद डिकोड करे हैं। ये बेसिक्स हमने खुद डिकोड करे हैं, किसी ने सिखाए नहीं है हमें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने नाड़ियों के बारे में समझ लिया। आप थोड़ा सा समझिए प्राण के बारे में, ठीक है। क्योंकि ब्रीदिंग तो हो गई कि हमने बाहर से ग्रहण करी, पर अंदर क्या है हमारे, अंदर क्या है हमारे अंदर प्राण तो पहले से ही है, आत्मा तो पहले से ही है, जो कि पूरे शरीर में प्रिवेल्ड है ना। तो अब ये प्राण मूलतः तो 10 प्रकार के होते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, समझा होगा। इवन जो स्नीजिंग हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो 1 प्रकार ऑफ प्राण, है जी, ठीक है। तो वो प्राण 10 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर हम ब्रॉडली 5 प्राणों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? पहला प्राण जो आप समझेंगे वो है, हम जिसको प्राण कहते हैं, दैट बेसिकली ये हमारे चेस्ट में रहता है, ठीक है। ये जो हम जिसको प्राण हम कहते हैं, दैट इज देयर इन अवर चेस्ट, थ्रोट एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पूरा आप देख रहे हो ना, चेस्ट एरिया में, लंग्स एंड चेस्ट वाला पार्ट को कवर करता है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी आप लोग को? ओके, नहीं। I'll share again. I thought आपको दिख रही होगी, so sorry. Is it visible now? यस। Okay, कब से नहीं दिख रही थी आप लोग को नहीं स्क्रीन? नहीं, ये बीच में ही ब्रेक हुआ। अच्छा, पहला कुछ ऐसा हो तो आप बता दिया करिएगा, है ना। थैंक यू फॉर टेलिंग मी भूमि। तो ये जो देखिए आप ये वाला जो फोटो देख रहे हो, ये परफेक्ट एग्जांपल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फोटो यहाँ पे लिया है हमने, कि भाई ये जो प्राण है ये चेस्ट एरिया में, फिर अपान वायु यानी कि ये सारे हमारे फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है, हमारे एब्डोमेन को,
हमारी मल विसर्जन को, एनी काइंड ऑफ लिक्विड और मल, ये सारे चीजों को हमारा एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स, इवन द विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ये जितने भी फ्लूइड्स आंतों में भी होते हैं ना, उसको भी यही कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं अपान वायु। ठीक है, देन कम्स समान वायु, जो प्राण और अपान को बैलेंस करता है, विच इज अवर सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, अग्नि, हमारे शरीर की अग्नि जो होती है, समान वायु। ठीक है, इसको ब्रॉडली समझ लीजिए, बहुत डिटेल में आपको आई डोंट नो कितना समझ में आएगा। देन कम्स अव्यान वायु। अव्यान वायु मीन्स हमारे हाथों में और हमारे पैरों में रहती है ये अव्यान वायु। एंड देन उदान वायु। उदान वायु इज की फोरहेड एंड अबव दिस नेक एंड अबव, सॉरी फोरहेड नहीं, नेक एंड अबव। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रकार की मेजर जो प्राण वायु है वो हमारे शरीर में होती है। सो द बैलेंस ऑफ ऑल दीज वायु मेक्स द condition how our health will be, how our bhav will be, how success we will be in our life. Okay जी, so basically आप समझेंगे स्वर विज्ञान क्या है। मनुष्य जब नाक के दोनों नॉस्ट्रल, नथुरों यानी नॉस्ट्रल से वायु को ग्रहण करता है। वायु को कैसे ग्रहण करता है? बाहर से, वी आर टेकिंग इट इनसाइड, तो वो श्वास है। और जब नाक के नॉस्ट्रल से प्राण वायु को बाहर करता है तो उसको कहते हैं प्रश्वास, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को समझाया। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की गहन विद्या को जानने का जो नाम है वो है स्वर विज्ञान। ठीक है, अंदर वायु गई और वायु बाहर आई। अब इसको हम कैसे समझे कि कब अंदर आ रही, कब बाहर जा रही है, और किस गति से जा रही, किस तत्व से आ रही है, उससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, व्हाट इससे क्या इम्प्लीकेशंस क्या है इसके हमारे लाइफ में। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज बेसिकली स्वरा। ठीक है, तो क्रिया श्वास की अब देखिए, जो अलग अलग क्रियाओं के हिसाब से हमारी जो श्वास की गति है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी डॉग और स्नेक का एग्जाम्पल दिया कि डॉग स्वेलो ब्रीदिंग करता है, तो हम भी ऐसे ही, हमारे साथ में भी है कि हम भी जब कभी अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम कभी बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है। तो जैसे गाना गाते समय 16 अंगुल तक की ब्रीदिंग होती है। अंगुल को आप कैसे नापेंगे थोड़ा सा समझ लें तो आगे आपको स्वर चेक करने में बहुत इजी हो जाएगा। अंगुल से को बेसिकली ऐसे लेना है, यहाँ पे नॉस्ट्रल के नीचे अपनी ये 4 फिंगर्स को लेके आएंगे। आप प्लीज प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ में, ऐसे 4 फिंगर को लेके आएंगे। सो दीज 4 fingers, then we'll connect 4 more fingers here and then down and down। ऐसे 4 फिंगर्स यहाँ तक आई। तो मोस्टली ये हमारी खुद की फिंगर्स से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबकी फिंगर्स का साइज अलग होगा, फिर भी इट विल ऑलवेज ब्रिंग टिल अवर चेस्ट, ये प्राण तक तो कवर कर ही देगा। 16 अंगुल विल गो देयर, वहां पे जाएगा। ठीक है जी, जो भी अपनी अपनी फिंगर से कैलकुलेट करेगा वो प्राण वायु तक तो कवर कर ही देगा। तो प्राण वायु जहां तक हमने डिस्कस करी वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो गाना गाते समय 16 अंगुल हो जाता है, खाना खाते समय 20 अंगुल हो जाता है, डीप और नीचे गया। चलने के समय 24 अंगुल हो जाता है, इसीलिए कहते हैं वॉकिंग करो। वॉकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 36 अंगुल, ये बढ़ना नहीं चाहिए। आई थिंक दिस शुड डिक्रीज, दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेट मी क्लैरिफाई इट, मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ठीक है, आगे समझते हैं जब इसके बारे में। नाउ व्हाई स्वरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कहा गया है कि वास्तव में स्वर शक्ति के बिना संसार में कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। सी वी कैन बेसिकली हम अपने जीवन को किसी भी रूप में, लाइक हमारी आईज नहीं है, हमारी नाक नहीं है, हमारी कान नहीं है, हमारे दांत नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, कुछ भी ना हो हमारे शरीर में, हम अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, लेकिन विदाउट दिस ब्रीदिंग वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ, बिकॉज दिस कनेक्ट्स टू अवर प्राणा सिस्टम, दिस कनेक्ट्स टू अवर आत्मा।
ठीक है, सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट। स्वर से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। नाउ कमिंग योर इंटरेस्टिंग, आपका जो टॉपिक है वो आ रहा है। स्वर से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। स्वर से मन की एकाग्रता, सबसे पहले तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए गुरुजी ने यहाँ पे कि स्वर से सबसे पहले तो मन आपका एकाग्र होगा। जैसे मैंने बोला कि जो ये ग्रह नक्षत्र इत्यादि होते हैं ना अलग अलग तरह के, तो क्या बोला था, क्यों क्रूर ग्रह है, कुछ मृदु ग्रह है ना, ऐसे क्यों बोलते हैं, कुछ क्रूर नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र, हर तरह के नक्षत्र है, तो ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारे मन पे असर डालते हैं, हमारी सोच पे, हमारे भाव पे असर डाल देते हैं। ठीक है, तो वो जब वहां असर डालते हैं तो हम अगर स्वर पे कंट्रोल कर लें अपने, तो हमारे मन में एकाग्रता आती है। ठीक है, जीवन में स्वस्थता आती है, हम अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं, हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। एनीवेज जब इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो जीवन तो सुखी होगा ही होगा। मनोवांछित कर सकते हैं, यू कैन डू अचीव। सी मैंने शुरुआत में क्यों आप लोगों से ये जो करवाया, ओथ लिवाया, ये गुरुजी हमारे हमेशा करवाते हैं। ये ओथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, एंड इफ यू आर मिस यूजिंग इट समवेयर इट विल कम टू मी एज वेल। ठीक है, सो प्लीज टेक दिस ओथ कि आप जितने भी मनोवांछित, स्वर के माध्यम से आप बहुत सारे विश मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। सब कुछ एक तरफ रख दो और स्वर एक तरफ रख दो, इतने विश मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं स्वर के माध्यम से आपके। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ना, वो कभी किसी के अहित में नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी दूसरों की गलत सोच के मत करिएगा, नहीं तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप ही के ऊपर आएगा। हमारा क्रोध कंट्रोल होता है, हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। सी आपके अलग तरह का एक अट्रैक्शन आ जाएगा। जैसे आप डे थर्ड में पहुंचोगे ना, स्वर विज्ञान को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना और समझना शुरू कर दोगे, आपके जो पर्सनालिटी है ना उसमें अलग तरह का अट्रैक्शन आ जाएगा। आप 10 लोगों के सामने खड़े होगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि यू आर गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन देन अदर्स। ठीक है, कुछ नहीं भी तैयार हो गए आप, अच्छे से ड्रेस्ड अप भी नहीं होगे, सही से खड़े भी नहीं होगे, तो भी अलग ही तरह का अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगा वो। ठीक है, आपके ऑरा में आ जाएगा वो, तो एक अलग तरह का अट्रैक्शन आ जाएगा। यू कैन ऑफकोर्स, या शत्रुओं पे विजय पाना है, लेकिन शत्रुओं पे विजय कभी भी उन किसी का अहित नहीं करना है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धन प्राप्ति, व्यापार में सफलता तो है ही है, यश, सम्मान, कीर्ति, प्रभु व गुरु के दर्शन। डेफिनेटली आप एक बार आकाश तत्व एक्टिव करके भगवान के भी दर्शन और गुरु के दर्शन कर सकते हैं। शिक्षा में तो सफलता मिलती ही है, पद में उन्नति होती है, सपनों को अपने साकार कर सकते हैं, अपना आत्मा का उत्थान कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होना सीख जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति स्वर बदलने की क्षमता रखता है, मतलब कि जैसे हम चाहें वैसे अपने स्वर को बदल लें। जैसे हमारा राइट चल रहा है और हमें लेफ्ट लेके आना है, तो हम इतनी साधना हो जाती है हमारी धीरे धीरे कि हमने सोचा और बस वो स्वर आ गया तुरंत। दिस यू हैव टू लर्न, देन ओनली इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो जो व्यक्ति स्वर को सीख लेगा और स्वर बदलना समझ जाएगा, वो पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है, मोहनी विद्या आ जाती है। ठीक है, स्वर विज्ञान लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं पूरी कराने हेतु सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिसे पारसमणि की संज्ञा दी गई है ना। सो बेसिकली अगर इट्स अ काइंड ऑफ जैसे कहते हैं हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग हो चोखा, 1 रुपए भी आपको नहीं लगने हैं, आप खुद अपनी बॉडी से, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम से हर चीज से कंट्रोल कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, डिमांड किसी से कोई डिमांड ही नहीं करनी है, ना किसी के ऊपर डिपेंड होना है इसमें। दिस इज सोनली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने स्वर से ही सब कुछ कर लो। कुछ काम रुका है, कुछ नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, किसी का नेचर गलत है लेकिन आपको लगता है कि ये तो ठीक नहीं होने वाला है, एवरीथिंग यू कैन अचीव विद योर स्वर। ओके जी, तो ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब आपके पास पारसमणि हो जाए, है ना। तो गुरुजी ने सही कहा है कि पारसमणि जैसा है ये। अच्छा, अब ये समझिए आप, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना, तीन प्रकार के जो मेजर, तीन जो नाड़ियों की बात करी हमने कि तीन अति प्रधान नाड़ियां हैं। कौन कौन सी है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या करती है, इनका नेचर क्या है, इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा डीप में समझिए इस बात को। देखिए, ईड़ा इज चंद्र स्वर। चंद्र स्वर कौन से साइड में है आपके? विच साइड इज चंद्र स्वर, लेफ्ट और राइट? किसको पता है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाँ, नीना जी हैंड रेस कर रही हैं। नीना जी ऐसे बता दीजिए, अभी मैं अनम्यूट नहीं कर रही क्योंकि क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड इज अवर चंद्र स्वर एंड राइट साइड इज अवर सूर्य स्वर, एंड when both of these nostril flows equally from both the sides, that is our सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो लेफ्ट इज, लेफ्ट का नेचर कैसा है और राइट का नेचर कैसा है, इसको हम इस चार्ट से थोड़ा सा समझेंगे। इस चार्ट में हम समझेंगे क्या है, ईड़ा नाड़ी क्या है, चंद्र स्वर। चंद्र स्वर, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि मन और चेतन ये दो अलग अलग विषय हैं। ठीक है, मन और चेतन ये दो अलग अलग विषय हैं। मन क्या है? मन हमारी इंद्रियां है। मन के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही चेतनता आती है, चेतनता यानी कि प्राण को हम यूज कर रहे हैं, पहले मन में आया तभी तो हमने प्राणों को यूज किया, करेक्ट। तो मन में जैसे आया, तो मन यानी इंद्रियां हमारी, हम इंद्रियों को, और अगर हमने वही कंट्रोल कर लिया तो हमें चित्त में लाने की जरूरत ही नहीं है। मन में आया और वही कंट्रोल कर लिया तो चित्त में लाने की जरूरत नहीं है। चित्त यानी उसको हमने एक्शन में परिवर्तित किया। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमें सूर्य स्वर की जरूरत होती है। तो पहले तो मन और चेतन ये दो अलग अलग चीजें, इसको समझिए। यहाँ गंगा और यमुना की संज्ञा दी गई है इसको। ईड़ा नाड़ी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि ये हमको डिटैच करती है। We can detach ourselves from the worldly affairs if we can use our ईड़ा नाड़ी wisely। डिटैच करती है, अगर हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाए तो ये हमको डिटैच करेगी। ठीक है जी। Whereas पिंगला नाड़ी क्या करती है, हमको धनात्मक, मतलब जैसे जैसे हम एक्शन करेंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे, हमारे और कर्म बढ़ते चले जाएंगे, ऋण बढ़ते चले जाएंगे, तो वो धनात्मक की तरफ लेकर जाती है ना। सेम इसी तरह से ईड़ा नाड़ी को फीमेल बोला गया है क्योंकि वो शांत है। मेल क्योंकि बहुत ही क्रूर, मतलब थोड़े से ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको मेल, पिंगला नाड़ी को मेल बोला गया है। इसी प्रकार से चंद्र और सूर्य की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर ईड़ा नाली में शीतलता होती है, बहुत ही ठंडी होती है, ठंडापन होता है, विचारों में ठहराव होता है, जबकि पिंगला नाड़ी में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होती है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है। देन ओनली इट विल कम टू एक्शन, राइट। द सिंपल फंडा इज कि एक्शन में कैसे आएगी, हमने सोचा और एक्शन में तभी आया ना जब उसमें मूवमेंट आएगा, जब उसमें एनर्जी देंगे हम, राइट। ठीक है, आगे देखेंगे। ईड़ा नाड़ी इज अवर अवचेतन मन, मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो कॉन्शियस माइंड तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, है ना जी। कि भाई हमारे मन में आया, किसी ने बहुत गलत किया, बड़ा गुस्सा आ गया उसके ऊपर, लेकिन फिर हमने मन में ही समझा लिया कि भाई इस संसार का कोई भी जीव हमें कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर हमारी खुद की गलती नहीं होगी, हमारे खुद के कर्मों का उदय नहीं होगा। तो 10 भव तक भगवान पार्शनाथ जी ने उपसर्ग सहा कमठ का और फिर भी रिएक्ट नहीं किया। व्हाट डज इट मीन? ईड़ा नाड़ी रिएक्ट नहीं किया, चित्त का प्रयोग नहीं किया, ईड़ा नाड़ी, समझे, है ना। इसको थोड़ा आध्यात्मिक रूप में समझते जाइए तो और मजा आएगा। और जैसे मैंने बोला कि आध्यात्मिक रूप से समझेंगे ना तो भौतिकता तो ऐसी पीछे भागती है,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईड़ा नाड़ी में क्या होता है, हमें इच्छा, हमारी इच्छा होती है, सिर्फ इच्छा आती है मन में, और यहाँ पर क्या करते हैं, सूर्य नाड़ी में हम उसको कार्य में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया इच्छा आई और उसको हमने कंट्रोल कर लिया, और भाई इच्छा आई उसको हमने कार्य में परिवर्तित कर दिया, तो हो गया सूर्य। ठीक है, हाँ, अब चेतन मन और चेतन मन हम बता चुके हैं। अंतरंग है ईड़ा नाड़ी, जो हमारे अंदर के जो थॉट्स है वो हो गए, और पिंगला नाड़ी क्या हो गई, हमारे बाहर की एक्शंस। ईड़ा नाड़ी हो गई। ईड़ा नाड़ी के जो दिन है वो कौन कौन से हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी कि जितने भी सौम्य ग्रह हैं, है ना, सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, जो हमें अच्छी अच्छी चीजें दिलाते हैं हमारी लाइफ में, है ना, जो हमारे लिए अच्छा करते हैं हमारी लाइफ में। तो जो भी सौम्य ग्रह वाले दिन है वो हमारे दिन हो गए, कौन से, चंद्र स्वर के दिन हो गए। ठीक इसी प्रकार से जो क्रूर ग्रह वाले दिन है, शनिवार, मंगलवार और रविवार, ये 3 दिन हो गए क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह के दिन हो गए हमारी पिंगला नाड़ी के दिन। ठीक है, ईड़ा नाड़ी इज सम संख्या एंड पिंगला नाड़ी इज विषम संख्या। ईड़ा नाड़ी इज सतोगुण, पिंगला नाड़ी इज रजोगुण। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ईड़ा और पिंगला के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? आई होप सबको क्लियर होगा। इट इज वेरी वेरी बेसिक, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सुषुम्ना के बारे में। ठीक, सुषुम्ना क्या है, ईड़ा और पिंगला का बैलेंस करना है। मींस जो बीच वाली स्थिति है कि मेरी इच्छा हुई कि रात हुआ तो क्या हुआ यार, ये मैंगो अभी अभी आना शुरू हुआ है, चलो मैंगो खा लेते हैं, लेकिन हमने उस इच्छा पे कंट्रोल किया कि नहीं, आज चतुर्दशी है, मैं नहीं खाऊंगा आज रात में। ठीक है, तो ये जो विचारों का बैलेंस है, जो बीच की स्थिति है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने सुषुम्ना का नाम दिया है। धीरे धीरे करके ये विचार जब हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो इच्छाएं कम होने लगती हैं, हमारी सुषुम्ना ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वी स्टार्ट बैलेंसिंग अवर लाइफ, यानी कि अपना जो हम चित्त है उसको बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको कुंडलनी बोला गया है, पराचेतना बोला गया है। कुंडलनी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि आप आइए हमारे सेमिनार में, हम आपकी कुंडलनी जागृत कर देंगे। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि कुंडलनी जागृत करना अगर इतना आसान होता तो हम एक दिन में मोक्ष चले जाते। ठीक है, कुंडलनी आपकी सिर्फ और सिर्फ तभी जागृत हो सकती है जब आप स्वर विज्ञान पर पारंगत होगे, जब आप स्वर विज्ञान की होल्ड पकड़ोगे, तभी आप कुंडलनी को जागृत कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इट इज अबाउट बैलेंसिंग हाउ योर एनर्जी इज फ्लोइंग इन एंड गोइंग आउट। गंगा, यमुना और सरस्वती माना गया है इसको। सी, वन साइड इज गंगा, अनदर साइड इज यमुना एंड थर्ड इज सरस्वती। यानी कि जो अभी एक चार्ट नीचे दिया है उससे आपको समझ में आएगा, बैलेंस कर पाओगे उसको आप। ठीक है, तो जैसे ईड़ा को ऋणात्मक और पिंगला को धनात्मक बोला गया, उसी प्रकार से सुषुम्ना को न्यूट्रल बोला गया है। दिस इज कंप्लीटली न्यूट्रल, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, एंड सुषुम्ना इज न्यूट्रल। मीन्स मेल और फीमेल का बैलेंस,
नपुंसक। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य बोला गया है क्योंकि चंद्रमा में एक विशेष गुण है, सूर्य में एक विशेष गुण है, लेकिन सुषुम्ना को सिर्फ और सिर्फ प्रकाश बोला गया है। ना उसमें गर्मी रह जाती है ना उसमें ठंडी रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश रह जाता है, न्यूट्रल। आपका चित्त बोध को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये शीतोष्ण होती है, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों होती है। हाँ, जैसे ईड़ा को बोला गया है इच्छा और पिंगला को बोला गया है कार्य, उसी प्रकार से सुषुम्ना को बोला गया है ज्ञान, यानी कि हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। इट्स अ प्योर नॉलेज। यहाँ पर अवचेतन मन यानी कि कॉन्शियस, और यहाँ पर सब कॉन्शियस की बात आई, और पिंगला में कॉन्शियस की बात आई। इसमें अचेतन की बात आई, यानी कि इच्छाएं रह ही नहीं जाती हैं। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में सामंजस्य हो जाता है, केंद्रित हो जाते हैं, वी बिकम सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, गुरुजी की पुस्तक से कुछ लाइन पढ़ना चाहूंगी ताकि आप लोग को और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर गुरुजी ने पुस्तक में लिखा है, दैनिक जीवन में नित्य कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। मानसिक, मन द्वारा संचालित, ये कार्य बाई नासिका के प्रवाह के समय करने में ही सफलता मिलती है ना। अभी हम आगे जब कार्य पे आएंगे पूरी लिस्ट में आपको थमाऊंगी कि कौन से काम है जो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से करने हैं और कौन से काम है जो आपको राइट नॉस्ट्रल से करने हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आएंगे, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के नेत्र, नासिका, जीभ, कान और त्वचा आती है। क्या हो गई, ये 5 सेंसेस हो गए। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रल में, लेफ्ट हमारा जो प्राण है उसमें क्या आया, 5 सेंसेस आ गए। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। ठीक है, ये आ गई हमारी चंद्र नाड़ी में। वेरएज सूर्य नाड़ी में क्या आई, यानी कि उस समय चित्त क्रियाशील है और प्राण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर है। अंदर का हमारा जो अभी हमने उसको प्राण मतलब दैट वी हैव नॉट गिवन इट अ मोमेंटम बेसिकली। इसके विपरीत जब दाहिनी नासिका प्रवाहित होती है यानी कि राइट नॉस्ट्रल, तो इसका तात्पर्य उस समय प्राण शक्तिशाली है और मनस मंद हो जाता है। हमारा मन जो है वो कमजोर हो जाता है और हमारी जो हमारा दैट प्राण शक्ति है वो हावी होने लगती है हमारे ऊपर। उस समय व्यक्ति श्रमशील और कार्यों में सफलता अर्जित करता है और शरीर के 5 कामेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। कामेंद्रियां कौन कौन सी हैं, वाणी, हाथ, पैर, जननांग और मूत्र संस्थान, यानी कि जेनाइटल्स। ठीक है, तो सूर्य की रश्मियों से प्रत्येक मानव जीवन पर जैव बायोकेमिकल इफेक्ट पड़ते हैं और इस प्रभाव को श्वासोच्छ्वास हमारा जो ब्रीदिंग है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रीदिंग चेंज हो जाता है और हमारे अंदर स्वस्थता, अस्वस्थता, सफलता, असफलता, ये सब चीजें आती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आकाश के ग्रह को तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जो अलग अलग तरह के ग्रह हैं उनकी वजह से हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, पर उनको तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन पे कंट्रोल करके हम अपने एक्शंस चेंज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि हम अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। I hope this is clear. This was very heavy knowledge.
ठीक है, बहुत हैवी लग रहा है क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्वर विज्ञान? इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को? नीना जी ने तो वीडियो बंद कर लिया, बैठ गई वीडियो बंद करके वो। इंटरेस्ट आ रहा है क्या? अब ऐसा लग रहा है कि और अच्छा किया या फिर गलती कर दी सीख के, क्या लग रहा है अब आपको? बताइए कोई। जी पूर्णिमा जी बोलिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा-सा समझने में टाइम लगेगा, पहली बार सीख रहे हैं तो। बिल्कुल बट सही। जैसे कि आप बताएँगे, समझ में भी आ जाएगा बाद में। डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग हाँ। देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। हाँ, इसको 2-3 बार सुनेंगे तो और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ऑफकोर्स कोई भी चीज इतनी जल्दी पल्ले पड़ना इज नॉट दैट आसान। मैडम हाँ, ये आज का रिकॉर्डिंग आज ही भेजना ना, तो समझेगा हम लोगों को प्रैक्टिस करना। जरूर जरूर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो जो आज ही। आपने साथ का बोला ना, लेते टाइम पेट फूलना चाहिए, वो मतलब इजी नहीं हो रहा। इजी से नहीं हो रहा क्योंकि आप ना शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो इतने टाइम से, तो इट विल टेक टाइम। नाउ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट, मॉर्निंग में आप कल से स्टार्ट करो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर यू गेट डाउन फ्रॉम द बेड यू हैव टू अलाइन योर ब्रीदिंग। आपको अपनी ब्रीदिंग को पहले अलाइन करना है। हाउ यू विल डू इट? आप पहले बैठोगे पीसफुली और अपनी बैक को स्ट्रेट करोगे। देखिए बैक को स्ट्रेट क्यों करना है ये अभी आगे आपको समझाया जाएगा इसी में, क्योंकि ये जो हमारा मेरुदंड है ना, इसी से तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी कनेक्ट होती है, और जो मेन प्रधान नाड़ियां है वो इसी से तो कनेक्ट होती है हमारी मेरुदंड से। ठीक है, तो अगर आप सपोज जैसे अभी कोई भी चीज है, पेपर है, कोई बुक है, उसको आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देते हो तो वो एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं ना हम। ऑब्वियसली वो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण वो पूरा फ्लो नहीं पहुंचेगा, ना ऊपर पहुंचेगा ना नीचे पहुंचेगा। वो बीच में टेढ़ा मेढ़ा होकर जहां से निकल पाएगा बेचारा वो निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले मेरुदंड को अलाइन करना बहुत जरूरी है। मेरुदंड को अलाइन करने है कि नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आपका जो सबसे नीचे जो S1 S4 है उसको चेक करो कि आपके यहाँ से दिस वन मेडुला एब्डोमेन से ये एब्लोंटा जो होता है, मेडुला एब्लोंटा, इससे अलाइंड है कि नहीं है। कि कई बार हमारी आदत हो जाती है तिरछे मिर्चे बैठने की, तो बहुत लोगों का मैंने देखा है बहुत लोगों का तो ऐसे हो जाता है बॉडी, बहुत लोगों का आपने देखा होगा ऐसे बॉडी हो जाता है, बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है, बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है। तो ऐसे बहुत मतलब देन दैट मींस देयर ब्रीदिंग इज नॉट रीचिंग एट द राइट प्लेस। और ऐसे लोगों को ही ज्यादातर क्या होता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है ना, सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम, वो इसी कारण होती है। बिकॉज वो सही जगह से पूरी नाड़ी तंत्र में हमारे पहुंच ही नहीं रही है ऊर्जा, प्राण का प्रवाह पूरा पहुंच ही नहीं रहा है वहां पर। दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, है ना। मीना जी आपने हैंड रेस किया है, प्लीज क्या बोलना है आपको बताइए। हाँ पिंकी जी, मीना जी कुछ कहना है आप लोगों को? बहुत डिस्टर्बेंस है। ओके, इज इट बेटर नाउ? ओके, दैट इज बिकॉज वो अनम्यूट पे होके बात हो रही थी एक तरफ से, तो दैट इज वे डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी श्वेता जी और आप सबको, कि सबसे पहले आप जो कल पहली एक्सरसाइज करोगे दैट इज कि आप अपनी बॉडी को अलाइन करके डीप ब्रीदिंग करना शुरू करो, क्योंकि स्वर तभी सधेगा आपका जब आप डीप ब्रीदिंग करना सीखोगे, सही ब्रीदिंग करना सीखोगे। ठीक है, तो सिंपली बैठ जाओ, थोड़ा बैक सपोर्ट चाहिए तो बैक सपोर्ट ले लो, पीछे की तरफ बेड की हेड की तरफ ऐसे बैठ जाओ अच्छे से, और फिर सिंपली अपने हाथ को चिन्ह मुद्रा में कर लो, और या तो फिर पाम को ऐसे सीधा रख लो, फिर नीचे अपने पैरों पे अच्छे पालथी मार के बैठ जाओ, और फिर अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देकर कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करिए, ऐसा इमेजिन करते हुए कि आप पूरी नाभि तक ब्रीथ को लेके जा रहे हो। प्लीज आप लोग ट्राई करिए एक बार, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे कल। प्लीज ट्राई इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टू स्वर विज्ञान। आप सभी बैठ जाइए अभी अपनी बॉडी को अलाइन करके, जस्ट ट्राई इट। वेरी गुड श्वेता जी, बहुत बढ़िया। आप लोग अलाइन करके बैठो 2 मिनट, आईज को क्लोज करो, क्लोज योर आईज। अब आसपास जो भी साउंड्स आ रही है उसको ऑब्जर्व करो पहले एक बार।
अब वहां से अपना ध्यान लेके जाओ अपनी ब्रीथ के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे जाएगा, आपका ध्यान आसपास होने या डिस्टरबेंस से हट जाएगा। Just concentrate on your breathing. Breathing in and out. जितना effortlessly breathing हो पाए, effortlessly breathing करना है आपको। जरा सा भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ में, क्योंकि एकदम से हम किसी को टेढ़ा मेढ़ा है और वो ठीक करेंगे तो वी कैन नॉट इमेजिन। पेपर में क्रश थोड़ा तो आएगा अगर आप पेपर एक बार फोल्ड कर चुके हो तो। उसको धीरे 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 अलाइन करेंगे, धीरे धीरे ठीक करेंगे। सो डोंट फोर्स योर बॉडी, सिंपली ब्रीद इन एंड आउट। बट ध्यान यहाँ पे क्या करना है कि ब्रीदिंग आपकी धीरे धीरे बढ़ती हुई पूरी आपकी नाभि तक गई, आपकी नावल तक गई, एंड देन एक्सेल। टेक इट एज स्लो एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से कॉन्शियसली आपको 20 ब्रीदिंग लेनी है। डू इट 20 टाइम्स। थोड़ा सा ट्राई करने में प्रेशर आता है स्टमक पे ना, मतलब थोड़ा इसीलिए आ रहा है, तभी मैंने बोला कि अभी धीरे धीरे जितना हो पाए उतना करिए, प्रेशर नहीं लेना है आपको। प्रेशर लो तो दैट मींस यू आर पुटिंग एफर्ट्स। एफर्टलेसली करनी है ये क्रिया। हाँ, ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, it has to be, see it will come with the practice only, as I said। ये मैंने अभी प्रैक्टिस इसलिए करा दी क्योंकि कल फिर सुबह आप सोचोगे कि अब ये सही कर रही हूँ कि ये गलत कर रही हूँ। आप एक बार करके बताओ ना मैम, आप कैसे कर रहे हो वैसा, आपका कैसे? मैं तो कर लूंगी बट आपको पता नहीं, हम कैसे कर रहे हैं, हम खींच रहे सांस, मतलब पेट अगर फूलना चाहिए तो हमको लग रहा है सांस, मतलब वो सोचना पड़ रहा है ऐसा कि क्या करना है वो अपने को। कि ये क्या हो रहा है ना, इस कारण हो रहा है बिकॉज नाउ यू हैव बीन डूइंग इट रॉन्ग, and now when you are trying to make it correct, it will take time and practice to bring it back to a line। ओके, हाँ, है ना, तो उसको वापस से अलाइन करने में it will naturally will take time। सिंपल सी बात है, इसको समझ के देखिए कि भाई, एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ आपको, है ना। नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई सामान बहुत दिनों से टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हो, बहुत दिनों से ऐसे रफल करके पड़ा हुआ हो, और उसको एकदम से हम ठीक करेंगे तो वो एक बार में नहीं ठीक होगा। कोई आपके कपड़े हैं उसमें बहुत सारी क्रीच आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे सिलवटें आ गई हैं, उसको जब तक आप टाइम लगेगा उसको सिलवट को ठीक करने में। भूमि, you want to ask something? हाँ, मतलब ऐसा एक्ट करना पड़ता है कि पेट बाहर आ रहा है और पेट अंदर जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक एक्ट करना है। हाँ, ये चीज एक ध्यान देना है। कॉन्शियसली जब ब्रीदिंग करनी है तो ये चीज पे जरूर फोकस करना है कि हमारा पेट थोड़ा सा अंदर जाए, तो धीरे धीरे डायफ्राम हमारा नीचे जाएगा और पेट बाहर आएगा। बट इतना करो कि जबरदस्ती नहीं करनी पड़े अपने साथ में, बस वहां उस पॉइंट पर जाके छोड़ देना है। वो धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग और डीप होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक होती चली जाएगी विदाउट। अभी तो ऐसा लग रहा है, यस, अभी ऐसा लग रहा है जब ब्रीद लेते हैं ना तो यहाँ पे अटका है प्रेशर। हाँ, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि नीचे जा रहा है। दैट इज व्हाट, आपके प्राण तक भी नहीं पहुंच रही है आपकी ब्रीदिंग। इसीलिए ये क्या होता है, ये सारे रोग आने उसी कारण शुरू हो रहे हैं। अगर हम ब्रीदिंग सही अपनी कर लेना, हम सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो
So basically you have to align it slowly, धीरे धीरे करके with the practice this will happen. अभी initially it might be कि बहुत shallow हो रहा है, बहुत आपको efforts लेने पड़ रहे हैं, but till we reach the day 3 तब तक आपको लगेगा कि नहीं पहले से बहुत better हुआ है. And I'm requesting you all, if you all are learning स्वर विज्ञान, please start practicing breathing. लोग स्वर विज्ञान तो सीख लेते हैं और मनोवांछित करना भी शुरू कर देते हैं, पर उनको ब्रीदिंग ही सही लेनी नहीं आती है, विच इज अ पिटी, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, फिर उनका भरोसा उठ जाता है. ठीक है, तो वो उनके कर्मों का फल है कि उन्होंने सीखा भी लेकिन आधा अधूरा सीखा, उनको मिला नहीं पूरा, है ना. ठीक है, तो ये आपको कल से मॉर्निंग से सुबह से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, दैट यू आर डूइंग द डीप ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट. सी अपोज अभी मैं आपको 2 मिनट करके दिखाती हूँ, एक जस्ट ब्रीफली मैं 1-2 सांस लेके दिखाती हूँ. आपको मुझे देख के लगेगा ही नहीं कि मैं इवन ब्रीदिंग ब्रीथ आउट कर रही हूँ. सी सबसे पहले तो अपना आप अलाइन होंगे. एक बार अलाइन होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप धीरे धीरे बाहर की नॉइज को एक बार ऑब्जर्व करो और फिर वहां से कॉन्शियसली अपना ध्यान लेके जाओ अपने आज्ञा चक्र की तरफ, और फिर आज्ञा चक्र की तरफ से ध्यान लेके जाओ अपनी नाभि की तरफ, क्योंकि जो ब्रीदिंग जाएगी ना वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, है ना. तो जो नॉइज अगर आ रही हो आसपास उसको अवॉइड मत करो, फोर्सफुली उसको भगाओ नहीं, वो खुद ही चली जाएगी अपने आप नॉइज इधर उधर की. ठीक है, वो अपने आप ही आप उस पर फोकस ही नहीं जाएगा आपका. धीरे धीरे you'll come to a level that you are not paying attention to any kind of noise around you. So simply just breathe in and breathe out. और आप ऐसे करके देखो, आपको खुद इतना एनर्जेटिक फील होने लगेगा. धीरे धीरे ऐसा लगेगा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच रहा है. जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा. तभी तो आपके प्राण स्ट्रॉन्ग होंगे ना. तभी तो किसी ने डबल मुझे लग रहा है डिवाइस से लॉगिन कर रखा है, इसलिए बार बार इको होती है मेरी आवाज. ओके, सो जितना ज्यादा आपके प्राण एक्टिव होंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा आप समझ पाओगे उसकी लैंग्वेज को, प्राण की लैंग्वेज को. मैम मैं एक पूछना चाह रही थी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से नींद भी आती है? मेरे को नींद आ गई. हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, नींद आएगी आपको. सी जब एनी टाइम व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट्स डूइंग हीलिंग फॉर अस ना, वी फील स्लीपी बिकॉज एक्चुअली वो नींद आने के 1 सेकेंड से एकदम रिलैक्स हो गया है. एग्जैक्टली वो फिर आपको 1 मिनट की नींद में भी बिल्कुल इतना रिलैक्स फील होगा जो कि पूरी रात की नींद में भी उतना रिलैक्स नहीं होगा. क्योंकि वो आपको पता होगा, आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील होती है. सो इट इज अ जनरल प्रैक्टिस कि आवर बॉडी गोज टू दैट स्टेज ऑफ नलिफाइंग ऑल द थॉट्स, कि भाई हम इतना डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं कि दैट वी आर कनेक्टिंग टू आवर सोल एंड आवर बॉडी इज हीलिंग एंड वो पूरा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचा पा रही है हमारे. एंड दिस इज द रीजन मैनी पीपल स्लीप व्हाइल डूइंग मेडिटेशन. वो कर ही नहीं पाते हैं मेडिटेशन, क्योंकि पहले ब्रीदिंग करेक्ट करना जरूरी है आपको मेडिटेशन स्टेज में पहुंचने के लिए. मेडिटेशन इज एन स्टेज, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग, कि आप कॉन्शियसली मेडिटेशन नहीं कर सकते हो. इट इज एन स्टेज दैट यू विल रीच ओवर द टाइम बाय योरसेल्फ. ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे को बहुत दिनों से ये जरूरत थी, तो मेरा मतलब एकदम काम हो गया है. आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड. Yeah, so great, good. I'm happy that आप
लोग इसको अचीव कर पाओगे, एंड विद द राइट काइंड ऑफ that guidance you'll be able to do it. So I want you to start practicing on your breathing first. सबसे पहले अपनी breathing पे practice करना start करो आप सभी। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी उठो, अर्ली मॉर्निंग बाद में वो तो मैं अभी नहीं कह रही आपसे कि सूर्योदय के पहले उठो कि बाद में उठो, क्योंकि वो कह दूंगी तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, है ना। आजकल कोई सूर्योदय के पहले उठता ही नहीं है ना। सबसे पहली मैं रेमेडी जो देती हूँ कि अपनी कुंडली एक बार एनालिसिस करती हूँ, सबसे पहले भूमि को पता है कि भाई तो सूर्योदय के पहले उठना शुरू कर दे, सारी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा तेरी सॉल्व हो जाएंगी। भूमि को अच्छे से पता है ना भूमि। तो क्या होता है ना, क्योंकि सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह है ना कि अगर हम उसको एक्टिव कर लेंगे, सूर्य इज अवर आत्मा, सूर्य इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह, बिकॉज सूर्य राजा है, किंग है ना। उसको किंग क्यों बोला गया, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एक बार तो बाकी सब तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, वहां से चार्जिंग मिलनी शुरू हो जाएगी ना, कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। या पूर्णिमा जी, यू वांट टू से समथिंग? मैं उठ जाती हूँ 4:35, हाँ 5:30 योगा क्लास करती ज्वाइन कर रखी हूँ, तो योगा करती हूँ, तो एक हैबिट हो जाती है। स्टार्टिंग में नहीं होता है, लेकिन जब आप रेगुलर करने लगते हो तो फिर आदत हो जाती है। बिकम टॉक्सिक, एक बार आप सुबह जल्दी उठने लगोगे ना, देन इट बिकम टॉक्सिक कि भाई सुबह जल्दी उठना ही उठना है। हाँ, बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको 2 दिन उठते हो, 2 दिन नहीं उठोगे, फिर एक सप्ताह तक नहीं उठते हैं, एकदम से लेजी हो जाएंगे, अरे कौन करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वैसा आता है। अंदर से नेगेटिव आएगा, क्यों नींद खराब करनी, वो सब है। लेकिन उसी समय एक एफर्ट चाहिए कि हाँ करना है बस, तो फिर 1 महीना 2 महीना फिर होने लगता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने कुछ 5 AM क्लब वगैरह ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कोई हाँ, सी बिकॉज एक्चुअली मैंने इनकी बात क्यों सुन रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, ये जो इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। This is what I have even practiced, after having my both the kids, I started waking up very late. वो एक जनरल सी टेंडेंसी बन गई थी, then I came back to that schedule again. और उसमें स्टार्टिंग में पुश लगा जरूर मुझे कि हाँ थोड़ा पुश करना पड़ा, जैसे पूर्णिमा जी बोल रही है ना, दिस इज वेरी करेक्ट, दिस एनीबडी जो जिसने एक्सपीरियंस किया है वो ही बता सकता है। बट दिस विल अलाइन योर लाइफ वन फॉर ऑल। This one habit will, any successful person that you go to, you talk about, वो सबसे पहले हैबिट यही अडॉप्ट करता है, अपने सन को स्ट्रॉन्ग करता है। अपने सन को स्ट्रॉन्ग करोगे, सक्सेस तय है। ठीक है। इवन आपका अभी मैं जब स्वर विज्ञान में आगे बढ़ेंगे हम, तो उसमें भी यही समझेंगे कि जो अर्ली मॉर्निंग विश मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। सूर्योदय के पहले वाला जो मिस मैनिफेस्टेशन है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, बजाय कि सूर्योदय के बाद वाले मिस मैनिफेस्टेशन। तो बहुत लोग तो हो सकता है कि इस कारण भी जल्दी उठना शुरू कर दे, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस विद एनी ऑफ यू। अगर किसी के साथ, स्पेशली भूमि को तो मैं बहुत दिन से कह रही हूँ कि भाई तू जल्दी उठना शुरू कर। तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई, अगर किसी को कुछ रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो एक बार पहले रिवाइज कर लेती हूँ मैं जो आज का सिखाया, और फिर कल का टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल थोड़े हैवी टॉपिक्स रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, 3 ही दिनों में सीखना है। कल थोड़े हैवी टॉपिक्स रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, बस स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा कल के नोट्स, तो क्योंकि कल जो बताऊंगी ना वो समझने वाली चीज नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने वाली चीज है। आज जो बता रही थी मैं इसीलिए स्लो चल रही थी, बिकॉज आज जो चीज थी वो समझने वाली चीज थी। दिस बेसिक हैड टू बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल। ठीक है जी, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या सीखा आज। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ओथ ली, आई होप सबको ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इट। स्वर विज्ञान को किसमें यूज करना है? स्वर विज्ञान को हमें सिर्फ अपने और दूसरों के हित में यूज करना है, then only it will give results।
क्योंकि ये जो आत्मा की शक्ति है ना, हमें ब्रह्मांड से मिलती है, और ब्रह्मांड कभी कॉपरेट नहीं करता, यूनिवर्स कभी कॉपरेट नहीं करता है इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अदरवाइज अबाउट अदर्स। तो आप सोच के तो देखो, मतलब समटाइम भी फील कि नहीं उसने मेरा अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों अच्छा करूं, लेकिन आपको मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक बार जस्ट ड्वेल अपॉन इट, आप इस पे सोच के देखो। जैसे ही आप इसको लेट गो करते हो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। दैट अदर पर्सन विल गिव अप लाइक एनीथिंग। ऐसा मिरेकल होएगा ना कि आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, एकदम से अचानक कैसे परिवर्तन आ गया इसके अंदर। एक बार आप अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए जब थ्रेड होता है ना, जो थ्रेड अगर दोनों तरफ से पकड़ेंगे तभी उसमें खिंचाव आएगा। एक तरफ से आपने छोड़ दिया तो वो दूसरा वाला कितना भी खींचे उसमें खिंचाव नहीं आ पाएगा। फिर धीरे धीरे जब उसको भी मजा नहीं आएगा ना, वो भी छोड़ देगा थ्रेड को। ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि लेट गो जैसे जैसे करोगे ना, आप किसी के बारे में कुछ भी गलत कभी भी मत विचार में लेके आओ, क्योंकि वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा ही आएगा आपके पास में। अगर आपको जैन धर्म का पंच परावर्तन का सिद्धांत पता है तो आपको ये चीज अच्छे तरह से पता होगी, और अगर नहीं पता है पंच परावर्तन का सिद्धांत तो जरूर पढ़िएगा। It means कि everything that we are seeing and we are doing is a mirror image of what we have done in our past. Basically, it is a reflection of what we have done in our past. Simply a reflection means कि हम खुद दिख रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या, हम सामने दिख रहे हैं। मिरर देखते हो तो क्या देखते हो, खुद को ही देखते हो ना, तो वो खुद का किया हुआ है जो सामने दिख रहा है आपको। ज्ञाता दृष्टा भाव रखोगे तो उससे निकल जाओगे, नहीं तो वहीं फंसे रह जाओगे। ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इस चीज पे एम्फसाइज करना चाहती थी, सॉरी थोड़ा लेक्चर हो गया, कि भाई जरूरी है आप सबके हित में सोचें। इसलिए ये और जरूर ले लीजिए कि स्वर विज्ञान को कभी भी आप दूसरों के अहित में नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा कि जो ये ज्ञानार्णव करके जो ग्रंथ है आचार्य शुभचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये एक जैन ग्रंथ है, और इसमें 8 प्रकार के निमित्त के बारे में वर्णन है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे शिव शिरोदय एंड ऑल दैट पुस्तक है, बिल्कुल मैंने भी देखी है, बहुत सारे अवेलेबल है, बट जो एक बेसिक है वहां से ही आया है हमारा आचार्य शुभचंद्र जी द्वारा लिखा गया अष्टांग निमित्त, 8 प्रकार के निमित्त में, जिसमें स्वर विज्ञान को भी एक निमित्त बताया गया है। तो स्वर क्या है, स्वर को हमने समझा कि एक प्राण ऊर्जा है ना। इसको कैसे फील कर सकते हैं, क्योंकि 10 प्रकार के प्राण में हमारे आंख कान के पास की वो भी प्राण आते, तो इसमें जब हम विंड भर के देखेंगे 2-4 मिनट 5 मिनट मुंह में और रोकेंगे तो वी कैन रियलाइज, हमारे सबकॉन्शियस को हम एक्टिवेट कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है। फिर आगे हमने सीखा कि कोई भी विद्या है वो अधूरी है, हम अगर स्वर विज्ञान को सीख ले तो हम वी कैन अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ, बिकॉज स्वर इज द अबव ऑल, स्वर इज अबव ऑल, सब चीज के ऊपर है स्वर विज्ञान, है ना। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने जो सीखी है आज, वो ये है, आपको प्रैक्टिस करना है कि माउथ ब्रीदिंग वर्सेस नोज ब्रीदिंग, यानी कि आपको पहले अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना है। स्वर विज्ञान को तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे असली मायने में, उसका 100% एडवांटेज अगर लेना तो सबसे पहले आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। श्वास की गति, जैसे हमने सोचा कि हमारे जो विचार होते हैं, हाव भाव होते हैं, हमारे मन वचन काय की जो क्रियाएं होती हैं, उससे हमारी श्वास की गति में परिवर्तन आता है ना। श्वास क्या है, श्वास बेसिकली प्राण और वायु का मिश्रण है जो एक स्वस्थ शरीर को सुनिश्चित करती है। इट मेक श्योर दैट आवर बॉडी इज हेल्दी। आयुर्वेदा में इसको वात कहा गया है। वात यानी कि कफ, वात और पित्त, आपको ये 3 चीज पता होंगी। कफ, वात और पित्त 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है हमारे शरीर में, जो कि अस्थि मध्य मज्जा इत्यादि को बनाती है। ठीक है, जो रस होते हैं, 8 प्रकार के रस होते हैं, उनको बनाती है वात पित्त कफ के ही द्वारा। और वात पित्त कफ का जो सही बैलेंस होता है उसी से शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो पित्त और कफ, ये दोनों को जो मूवमेंट देता है दैट वात देता है, वो वात मूवमेंट देता है, यानी कि वायु। ठीक है, तो पित्त और कफ दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वायु।
अगेन द रोल कम्स कि आपको वायु को कितना जरूरी है कंट्रोल करना, है ना। हर जगह से देखिए आप, हर तरफ से हर जगह से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा समझा कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो नाड़ियों के बारे में थोड़ा सा समझा हमने यहाँ पर कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना इस प्रकार से 3 नाड़ियां हैं जो कि हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं, और मेन नाड़ियां हैं इस जो हमारे मेरुदंड के से होकर रस निकलता है ईड़ा और पिंगला, और इन दोनों का जो सामंजस्य बिठाता है वो होता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया। प्राणों के बारे में समझने का हमने जस्ट ओवरव्यू समझा कि प्राण क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो वायु है ये ही हमारे प्राण को मूवमेंट देती है। मूवमेंट देती है यानी कि हमारी 72,000 नाड़ियों में प्राण को प्रवाहित करती है, वायु के माध्यम से ही प्राण प्रवाहित होते हैं। द एनर्जी फ्लोज, राइट राइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शायद, क्या बहुत टफ पड़ रहा है। एनर्जी कैसे फ्लो होगी ना, वो करंट के माध्यम से ही फ्लो होगी, राइट। नेक्स्ट हमने समझा, कि स्वर क्या है, श्वास और प्रश्वास के बारे में समझा कि टेकिंग इन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट बेसिकली। फिर हमने समझा कि कैसे हमारी श्वास की दैट स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है। या दिस आई हैव टू मेक श्योर, आपको कल मुझे एक बार इसको क्लैरिफाई करना है। फिर हमने इम्पोर्टेंस समझा, स्वर का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। स्वर की प्रकृति समझी कि ईड़ा और पिंगला 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें कि ईड़ा बेसिकली शीतलता प्रदान करता है और पिंगला सूर्य स्वर प्रदान है, गर्मी प्रदान करता है। जैसे एसी एक नेचुरल वेंटिलेटर सेट करके भेजा है हमारे अंदर भगवान ने, बेसिकली कैसे है, जो ठंडी और गर्मी दोनों को बैलेंस करने की शक्ति हमारे अंदर होती है ना। कैसे, जैसे स्वर की आप साधना कर लेंगे तो आप अपने अंदर शरीर की गर्मी और सर्दी को भी बैलेंस कर सकते हो, है ना। जैसे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है जिनको, तो वो अपनी सूर्य नाड़ी को अगर एक्टिव करना जान जाएंगे तो फिर उनको दैट कितने भी ठंडे स्थान पे हो आप, जैसे हमारे मोंक्स क्या करते हैं, हमारे साधुजन क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इतनी सर्दी गर्मी को। हिमालय में भी चले जाते हैं अपनी इतनी वीतरागी अवस्था में, कैसे चले जाते हैं हिमालय जैसी जगह पे, जहाँ पे हम हजारों कपड़े पहन के भी नहीं हमको ठंड गर्मी दैट इतना गर्मी लगता, ठंडी लगता है वहां पे। ठीक है जी। तो ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में समझा, इसका नेचर हमने समझा कि कैसा नेचर है इसका। ठीक है। अब हम कल आएंगे इन तत्वों के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे चक्रास में अलग अलग प्रकार से तत्व डिवाइडेड है, और फिर हम समझेंगे कि हमारे स्वर में तत्व कैसे आते हैं। ठीक है। हमारे जो स्वर है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है। पहले आप एक बार अपनी ब्रीदिंग को ठीक करिए, कल सुबह इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, समझिए, और फिर हम आगे समझेंगे कि कौन से स्वर में कौन से तत्व चल रहा है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं ताकि कल आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके आओगे इसके लिए। सी बेसिकली जो स्वर है ना, इसमें देखिए 5 तत्वों के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि 5 प्रकार के तत्व होते हैं। किसी ने नहीं सुना है क्या? तो मैं एक्सप्लेन करूं। एनीबडी हु हैज नॉट हर्ड अबाउट 5 एलिमेंट्स? क्योंकि ये हर चीज में अप्लाई होता है, ऑकल्ट साइंस में हर चीज में ये अप्लाई होता ही होता है। 5 एलिमेंट्स आर बेसिकली क्या है? स्काई, हाँ, एयर। एनीबडी वुड लाइक टू टेल? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? देखिए, स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। जी बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसमें भी इसी प्रकार से ये 5 प्रकार की जो एलिमेंट्स है वो डिजाइंड है। सेम इसी प्रकार से ये जो हमारी नेचर है, यूनिवर्स है, इसमें भी 5 प्रकार के जो तत्व है वो अलाइंड है। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी अलाइंड है, और इन जो बॉडी में ये 5 तत्व अलाइंड है, ये हमारे स्वर में भी निकल के आते हैं।
तो वहां पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये स्वर में हम तत्वों को पहचाने, क्योंकि सिर्फ अकेले स्वर पहचानने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं जब तक आप स्वर में तत्व को नहीं पहचानोगे और तत्व में इसको अप्लाई नहीं करोगे। मीन्स एलिमेंट्स को पकड़ना है ना। एलिमेंट्स में कैसे होता है कि जैसे आकाश तत्व और वायु तत्व ऊपर की तरफ रहता है, अग्नि तत्व बीच की तरफ रहता है, जल तत्व नीचे की तरफ, देखिए नीचे जैसे जाते जा रहे हैं नीचे की तरफ है क्योंकि स्थिरता लेके आएगा, और पृथ्वी तो एकदम स्टेबल होती है, उसमें मूवमेंट ही नहीं होता है कोई, है ना। तो स्थिरता वाले जो तत्व है वो जल और पृथ्वी तत्व है ना। फिर आता है अग्नि तत्व जो बीच का तत्व है, फिर वायु और आकाश जो बिल्कुल अस्थिरता जहां पर हो जाती है, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी हो जाती है जहां पर, क्योंकि आप नेचर समझते जाओगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अप्लाई, एप्लीकेशंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके। तो आप पहले आज इतना जरूर समझ लो कि अभी जो स्वर चल रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होती है। दिस इज अ प्रैक्टिस, अगेन एक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, तो एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा सब लोग कि कैसे हम पहचानेंगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट और राइट, विच वन इज मोर एक्टिव। सबसे पहला ये स्टेप है, क्योंकि ब्रीदिंग समझ लिया आपने, ब्रीदिंग शैलो ब्रीदिंग नहीं कर रहे, और फिर आपने स्वर समझा, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आपको ये लगेगा कि आपका दोनों चल रहा है। कितने लोगों को लग रहा है दोनों चल रहा है? कितने लोग को लग रहा है दोनों चल रहा है? हाँ, ऐसे हैंड रेस करो जैसे इन्होंने चंचला जी ने किया, जीजी की डॉटर ने किया है। सबको लग रहा है? संगीता जी को भी लग रहा है, पिंकी जी को भी लग रहा है, नीना जी को भी लग रहा है, भूमि और पूर्णिमा जी अभी उसमें ड्युअलिटी में है। आपको नहीं लग रहा है दोनों एक्टिव है? बिकॉज यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, पूर्णिमा जी भी प्रैक्टिसिंग, है ना। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसका इजी तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को। यू कैन टेक कल मैं काफी डिटेल में भी बता दूंगी आप लोग को इसका। देखिए नेचुरली एक टाइम पे आपकी जो नॉस्ट्रल्स है एक सुपर एक्टिव होगी और एक लेस एक्टिव होगी, ठीक है। तो एट अ टाइम इट माइट बी गिविंग 90% ब्रीदिंग और 70%, 60% और 50%, 20%, 10%, ठीक है। पर ये एक्टिव एक ही है, whether it is 10% एक्टिव और it is 90% एक्टिव और 100% एक्टिव, पर एक्टिव एक ही है, ठीक है। तो ये जो परसेंट है दैट रेशियो कम्स इन तत्व एलिमेंट, ठीक है। समझते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है इसलिए इसको डबल आज भी मैं थोड़ा जस्ट दे रही हूँ ताकि कल जब समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। जस्ट ड्वेल अपॉन इट, इस पे विचार करिएगा, ठीक है। तो वेदर लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है, इसमें परसेंटेज बहुत वैरी करेगा, और जितना परसेंटेज हाई रहेगा उतना ज्यादा विंड जो है, एयर है, वो नीचे की तरफ भागेगी, ठीक है। दैट मीन्स ज्यादा एयर फ्लो रहेगा, हेवी एयर फ्लो रहेगा, और जितना ज्यादा ऊपर की तरफ शैलो रहेगी उतना ही ज्यादा उतना ही परसेंटेज कम होता चला जा रहा है। यानी कि ऊपर के तत्व है, ऊपर के एलिमेंट है, और नीचे तक जा रही तो नीचे के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो जितनी शैलो ब्रीदिंग करोगे उतना ही ब्रीद आउट भी शैलो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तत्व पे कैसे बैलेंस करते, ऐसे ही बैलेंस करते, जितना अंदर लोगे सांस उतना ही बाहर जाएगा। तो तत्व पे बैलेंस वहीं से आएगा आपका, इसलिए मैं बेसिक्स बहुत क्लियर करते चले जा रही हूँ आपको, ठीक है। तो सिंपली आप जैसे भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पर हाथ लगा के चेक करो कि कौन सा साइड आपका एक्टिव है। पहले आप सिंपली ऐसे हाथ लगाओ या फिर ऐसे, जैसे भी आपको लगे हाथ लगा के चेक करो, और तेजी से बाहर
सांस को निकालो। कपालभाति करवाते हैं ना बाबा रामदेव जी? तेज से विंड फ्लो करो, आउट, ब्रीथ आउट। Are you able to find out now which one is more active, which one is not? संगीता जी, अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये एरिया जो है हमारा, यहाँ पर विंड रियलाइज करोगे इधर इधर, और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चल रहा है। कि अब आप नोस्ट्रल से आ रहा है मैम, ज्यादा लेफ्ट से ज्यादा आ रहा है ना? तो लेफ्ट से आ रहा है मतलब आपका अभी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। राइट से आ रहा है यानी कि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है। तो जब हम कल सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के कार्य डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से काम किस में करने हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है ना? ठीक है, क्योंकि अभी आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, आपका आ ही नहीं रहा है सूर्य स्वर, तो क्या आप खाना ही नहीं खाओगे? क्या वेट करोगे कि नहीं सूर्य स्वर आएगा तब खाना खाएंगे? सो आपको ये कैसे चेंज करना है, हाउ आप इसको साधोगे कैसे, ये बेसिकली हम आगे सीखेंगे इसको। पहले आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कैसे इसको देखते हैं ना। तो अब इसमें जैसे जैसे ब्रीदिंग, अब जैसे हाथ को थोड़ा थोड़ा नीचे ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे तो समझ में आएगा कि कितना नीचे ब्रीथ जा रही है हमारी। ऐसे ही तत्वास को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। तो ये प्रैक्टिस कल आप पूरे दिन करिएगा, टेकिंग फ्रॉम टुडे टिल टुमारो। कल फुल डे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जस्ट टू मेक श्योर दैट आपको समझ में आ जाए कि भाई आपका नॉस्ट्रल कौन सा चल रहा है, कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो आगे आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। तो कल पूरा दिन सबको प्रैक्टिस। और प्लीज मतलब ध्यान रखिएगा कि कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सुषुम्ना मेरी चल रही थी, मेरी तो पूरे दिन सुषुम्ना चल रही थी। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर आपकी पूरे दिन सुषुम्ना तो चल ही नहीं सकती है, और अगर आपको लग रहा है चल रही है तो दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, अनदर वे इज कि एक नॉस्ट्रल बंद कर लो और दूसरी से ब्रीथ आउट करो, फिर इधर एक बंद कर लो, दूसरी से ब्रीथ आउट करो। तो जो एक्टिव वाला होगा उधर से ही ब्रीथ आउट आएगा, जो इनएक्टिव होगा उसकी सांस अंदर ही अंदर रह जाएगी, वो नीचे यहाँ तक आएगी ही नहीं। इनएक्टिव वाला होगा ना, उसकी सांस नीचे आएगी ही नहीं, यहां से नीचे नहीं आएगी, 4 अंगुल से ज्यादा नीचे नहीं आएगी। एक बात बोलना चाहती हूँ जी। हाँ, जैसे आप जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब आपने उस समय बोला था चेक करने के लिए, तब मैंने चेक किया था, तब मेरा चंद्र स्वर चल रहा था लेफ्ट, और अभी जो मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा सूर्य स्वर आ गया है। ठीक बात है। हाँ, तो ये चेंज होता रहता तो है, चेंज होता रहता है, हर 48 मिनट में चेंज होता है। ये मैं कल आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हो, ये मैं समझाऊंगी कल आपको। ये चेंज होता है ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का चंद्र चल रहा है तो जिंदगी भर चंद्र ही चलता रहेगा, किसी का सूर्य चल रहा है तो जिंदगी भर सूर्य चलता रहेगा। कैसे बॉडी बैलेंस होगी, है ना? पूरे दिन में ये चेंज करता रहता है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कब आपका चंद्र चल रहा है, कब आपका सूर्य चल रहा है। सिर्फ इतना करना है, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगी कब सूर्य चलना चाहिए, कब चंद्र चलना चाहिए, डे की स्टार्टिंग करनी है, ये सब समझाऊंगी मैं बाद में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पर पहले ब्रीदिंग को अपनी समझना सीखो, कनेक्ट हो अपनी ब्रीथ से, आगे की बात तभी समझ में आएगी, है ना? तो आप लोग एक चार्ट भी बना सकते हो, एक चार्ट भी बना सकते हो कि सुबह उठे, इनिशियली सबसे पहले जब उठे तो कौन सा स्वर चल रहा था आपका, कहाँ तक वायु आ रही थी, इसको नोट भी करके रख सकते हो आप। दिस विल बी फॉर योर ऑन रेफरेंस, सो दैट व्हेन आई टेल यू समथिंग तो आप इसको रेफर करोगे कि भाई अगर मेरा सुबह उठे तो सूर्य स्वर चलना चाहिए था, तो मेरा सूर्य चला था कि नहीं चला था, आप उसको रेफर कर पाओगे, है ना? सो दैट नेक्स्ट डे तभी इंप्रूवमेंट आएगा। तो इनिशियली यू कैन मेक अ चार्ट
कि आपका सुबह सुबह कौन सा स्वर चला, खाने के समय जब आपको भूख लगी तो आपका सूर्य स्वर चला कि नहीं चला, जब आपको प्यास लगी तो आपका लेफ्ट चला नहीं चला, है ना। जब आपने भागना दौड़ना शुरू किया, गुस्सा करनी शुरू करी, तो ऑटोमेटिक सूर्य एक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। ओके ओके, तो ये एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पूरा दिन करना, और फिर समझ में आएगा आपको कि ब्रीदिंग कौन सी चल रही है, कौन सी एक्टिव है और कितनी डीप गई, ये भी थोड़ा धीरे धीरे समझना शुरू करो। अगर ये एक बार आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही कि राइट चल रही है ना। सुषुम्ना भी चलेगा, सुषुम्ना लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है। इट इज अ बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड व्हेन लेफ्ट टू राइट नॉस्ट्रल होती है और राइट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है। इट इज लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो सुषुम्ना भी चलेगी, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सुषुम्ना चलेगी ही नहीं, बट इट विल नॉट बी एक्टिव फॉर मोर देन 2 मिनट्स। सुषुम्ना कौन कौन सी कंडीशंस में एक्टिव होती है ये मैं आपको कल बताऊंगी। ऑब्जर्वेशन जस्ट लिखना आप अपने अपने और बताना मुझे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोग के। मुझे पक्का पता है कि आप 8 लोग में से 1 लोग जरूर बोलने वाले हो कि मेरा तो चल रहा था सुषुम्ना 2-3 घंटे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया है। 7 चक्र आप लोग सब समझते हैं, सभी लोग समझते हैं 7 चक्र का विषय आता है सबको। सॉरी, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। चंचल जी के जो बेटे आप ज्वाइन हुई, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। रिद्धि। रिद्धि, हाँ ठीक है। शैल आई नेम इट, रिद्धि कर दूं आपका नाम? सॉरी, इसमें मैं कह रही हूँ, ये जो नाम आ रहा है ना, इसमें नाम चेंज कर लीजिए, रिद्धि कर लीजिए, है ना। हाँ, यस यस श्योर। हाँ, सो दैट इट इज इजियर टू कम्युनिकेट। तो हाँ रिद्धि जी, आपने सीखा है क्या? क्योंकि रेकी जिन्होंने सीखा है तो उनको तो सबको आइडिया होगा हीलिंग की थोड़ी बहुत भी, अगर विधि पता है। हीलिंग भी सीखेंगे हम इसमें, स्वर विज्ञान में हीलिंग कैसे करनी है ना, हमारे टॉपिक में है, मैंने डाला है क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, भले एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े हमें। I've heard about 7 chakras. I don't know everything in detail though. ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। और किसको नहीं पता है 7 चक्र के बारे में? ताकि मैं ना एक आर्टिकल भेज दूंगी, क्योंकि उसके बारे में अभी सिखाने तो नहीं बैठेंगे हम। एक आर्टिकल भेज दूंगी, वो आप पढ़ लेना आप लोग, और फिर हम कुछ हुआ तो डिस्कस कर लेंगे, उसमें जो डाउट्स रहा उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और बाकी आप लोग मुझे अपना अपना चार्ट भी भेज दीजिएगा, अगर कुंडली एनालिसिस करानी है तो एक बार चार्ट भेज दीजिएगा, तो कुछ चीजें मैं आप लोग को रेमेडी भी दे दूंगी, कुंडली से रिलेटेड रेमेडी भी दे दूंगी, स्वर विज्ञान का भी बता दूंगी आप लोगों को मैं, कि उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या करना है, ये भी मैं बता दूंगी आप लोग को चार्ट की बेसिस पे। कुंडली मेरे पास नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कुंडली नहीं होगी ऑफकोर्स आपके पास में, आप मुझे बर्थ डिटेल्स बस भेजिएगा, आई विल मेक द कुंडली। वी हैव सम पेड एप्लीकेशंस विद अस। हमारे में ये सब कुंडली वगैरह नहीं होती है। कोई बात नहीं, नहीं होती, आपकी मर्जी है, आप नहीं दिखाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ से नीना जी? आप मुंबई से है ना? मुंबई से। अच्छा, स्थानक वासी है? नहीं, देरावासी है। देरावासी है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपने स्वर विज्ञान भी सीख रही है, इससे अच्छे क्या जरूरत है फिर कुंडली एनालिसिस करने की, है ना। सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैम मैं एक्चुअली सीखी हुई हूँ रेकी, 1 और 2 लेवल सीखा है, लेकिन सीख के भी उसको 10-12 साल ऊपर हो गया, सो आई फॉरगॉट एवरीथिंग। रेकी समझ में आ जाएगी, एक बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस समझ जाओगे ना तो रेकी अपने आप आ जाएगी। तो चक्रास में भी हमको सिर्फ एक ही सिंबल से सिखाया था और चक्र ओपन किया था, बस इतना ही सीखा है, मेरे को इतना ही आता है, और प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तो अभी भूल चुकी हूँ मैम। देखिए रेकी बेसिकली इट्स अ प्रोसीजर ऑफ हाउ यू डू हीलिंग, ठीक है।
अब ये जो सिंबल्स है ये जापानीज सिंबल है, ठीक है। तो इन सिंबल्स को आप कैसे अप्लाई करते हो? दिस हैज बीन एनर्जाइज्ड बाय द मास्टर, दैट इज व्हाई इट इज सो पॉपुलर। सिंबल्स में एनर्जाइज किए गए थे उस टाइम पे, तो इस वजह से ये इतने पॉपुलर है। बट यू नो, इफ यू नो द बेसिक हीलिंग कॉन्सेप्ट कि हीलिंग है क्या, तो वो आप उसके लिए फिर आपको रेकी सिंबल्स की भी जरूरत नहीं है। इट विल सिंपली हैपन फॉर यू, ठीक है। बिकॉज वंस यू नो हाउ द एनर्जी फ्लोज एंड हाउ द एनर्जी इज ब्लॉक्ड इन ऑल दोस चक्रास। चक्रास क्या है बेसिकली? जैसे हमने ये बड़ी सी फोटो एक देखी थी जिसमें ऐसे गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं पूरे ना, नाड़ी तंत्र वाली जो फोटो हमने देखी थी। देखो आपको समझाती हूँ मैं चक्रा क्या होते हैं। ये जो फोटो देखी है हमने, ये वाली, ठीक है, ये फोटो देखी ना सबने। अब इस फोटो में क्या है? इस फोटो में पूरे ये नाड़ी के गुच्छे जा रहे, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन विजुअल है? यस यस। ओके। तो इसमें जो नाड़ी के गुच्छे जा रहे हैं ना पूरे शरीर में, ऐसे अंकुर अंकुर नहीं देखा है आपने? स्प्राउट्स कैसे होते हैं पेड़ में, नीचे जड़ें कैसी होती हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे फैले रहते चारों तरफ। सिमिलरली ये भी ऐसे चारों तरफ हमारे शरीर में फैली हुई है। एनर्जी के जो पॉइंट्स है, एनर्जी जहां जहां से फ्लो हो रही है, बेसिकली करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसका चैनल्स है ये बेसिकली। और क्या है? नाड़ी है ना। जैसे तार होते हैं ना, कनेक्शंस, एक रूम से दूसरे रूम पे जाता है, सिमिलर वैसे ही है ना। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो इंटरकनेक्टिंग है, जो इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी कि जिनको कुछ एरिया दे दिया गया, इट्स काइंड ऑफ पावर हाउस, कि वहां से आपको इतने एरिया मिला हुआ है, ठीक है। जैसे अनाहता चक्र को लंग्स और हार्ट दे दिया गया है। सोलर प्लेक्सिस को आपका जो पूरा दैट डाइजेशन सिस्टम है, छोटी आंत और आपका डाइजेशन सिस्टम, यानी कि आपका लीवर, आपका पैनक्रियास और आपका दिस स्टमक, ये दे दिया गया है क्योंकि वो इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है। समझे ना आप? कैसे होता है? जैसे हर रूम में स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, तो वो स्विच बोर्ड्स क्या है? इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है ना। वो स्विच बोर्ड में ऑन करोगे तभी लाइट रूम में आएगी, राइट? है ना। तो ये जो चक्रास है ये इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, जिसका कि मैं चार्ट भेज दूंगी आपको, ठीक है। वहां से उस ऑर्गन्स को की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है कि इतने ऑर्गन में आपको सप्लाई करनी है लाइट, एनर्जी का फ्लो जो है इतने ऑर्गन में आपको सप्लाई करना है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है उसको चक्रा बोल दिया गया है। तो इस तरह से 7 चक्रास बोले गए हैं बेस्ड ऑन दी ग्लैंड्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। ग्लैंड्स के बारे में सुना है सबने? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं सुना तो थोड़ा पढ़िएगा, खुद स्टडी करिएगा। देखिए आप खुद स्टडी करिए इन सब चीजों के बारे में, दूसरों का कहाँ सुना हमेशा मत करिए, है ना। थोड़ा सा एक की लीजिए, कहीं से भी की पिकअप करिए एंड डू योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन रिसर्च इन इट, ठीक है। मैं आपको भेजूंगी जो चार्ट, कल आज ही भेज दूंगी, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा चक्रा, उसको कौन से ऑर्गन मिले हैं, और वो उसको कलर दिया गया है अगर पर्टिकुलर, तो क्यों दिया गया है? क्योंकि उस प्रकार के कलर के खाने में उस पर्टिकुलर ग्रह है, यानी कि दैट पर्टिकुलर ग्रह, व्हाट यू कॉल, उस पर्टिकुलर ग्रह का, उस पर्टिकुलर प्रकार के खाने का जो तत्व है वो ज्यादा चाहिए वहां पे, है ना। जैसे सोलर प्लेक्सस में अग्नि चाहिए, डाइजेशन सिस्टम, जठराग्नि क्यों बोलते हैं उसको, अग्नि चाहिए वहां पे, है ना। तो वहां पे कुछ ऐसे हमको जूसेस, दैट येलो कलर के अग्नि तत्व से रिलेटेड चीजें हमें, जैसे कि पपीता है जिसमें दैट पित्त प्रकृति जिसमें ज्यादा होती है, जिसमें अग्नि ज्यादा होती है, गर्माहट ज्यादा होती है, इट इज गुड फॉर द डाइजेशन। गर्म चीजें, है ना। तो येलो कलर क्यों दिया गया उसको? जिसमें गर्माहट होती है, जिन चीजों में
अगर जिसकी दैट मीन सोलर प्लेक्सस उसका कम मजबूत है, और उसको फिर जठराग्नि से मजबूत करने वाली चीजें दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सोलर प्लेक्सस उसका मजबूत हो जाएगा। सिंपल है। इस तरह से आप सारे चक्राम में अप्लाई कर लो। मैंने एक सोलर प्लेक्सस का आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप सारे चक्रास में अप्लाई कर लो, ये वाला जो मैंने फंडा बताया है ना। तो इसी तरह से सोलर प्लेक्सस चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा जो कि हमारी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। रूट चक्रा जहां से हम कहते हैं कुंडलनी जागृत होती है, जहां से हमारी ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अनाहता चक्रा जो कि सोलर प्लेक्सस के ऊपर आता है, जहां से विंड हमारी पास होती है, जहां से एयर का फ्लो जाता है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन का फ्लो होता है ना। इसी तरह से थ्रोट चक्रा जहां से हमारी वाणी निकलती है, बुध ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक इसी प्रकार से थर्ड आई चक्रा और सहस्रारा चक्रा, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है जहां से कुछ एरियाज रिस्पॉन्सिबल है, कुछ एरियाज के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। इट्स लाइक अ पावर हाउस, ठीक है। ये 7 पावर हाउस है जिनकी डिटेल मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि ये सब जब आप स्वर विज्ञान सीख रहे हो ना तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे, बेसिक सीख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल प्रैक्टिस करिए, ब्रीदिंग सिस्टम की प्रैक्टिस करिए, स्वर कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, स्वर में तत्व कितना भिड़ा पाते हैं, तत्व में बेसिकली आपको चेक करना है कि कहाँ तक ब्रीदिंग जा रही है ना। अगर यहाँ तक जा रही है तो थोड़ा और नीचे करके देखिए कि यहाँ तक आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक भी आ रही है तो और थोड़ा नीचे करके देखिए, है ना, कहाँ तक जा रही है। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी ब्रीदिंग कहाँ तक जा रही है, ठीक है। जैसे पूनम जी ने अभी कहा कि उन्होंने चेक किया था, चंद्र स्वर में स्टार्ट किया लेना तो वो ग्रहण अच्छा कर पा रही होंगी, शी इज वेरी रिसेप्टिव। मैं दे रही हूं तो मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, बिकॉज आई एम गिविंग, तो अगर आप चंद्र स्वर में लोगे तो यू विल बी ऑलवेज वेरी रिसेप्टिव, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग, you are not taking any action against it, you're just taking and storing all the informations, है ना। जैसे थोड़ा ड्वेल करिएगा इस पे जो मैंने आज बोला, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, है ना। बाकी और कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर कल मिलते हैं। कोई प्रश्न हो आज का सब्जेक्ट से लेके तो बताइए। कल थोड़े हेवी टॉपिक्स रहेंगे, कल का जो कंटेंट भी है वो भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सिर्फ अभी आगे 2 ही दिन है, हमें 2 दिन में आपको और मास्टर बनाना है आपको, आप लोगों को। आज थोड़ा हैवी टॉपिक नहीं लिए, बोरिंग टॉपिक था लेकिन बेसिक था जो कि ज्यादा बहुत जरूरी था क्लियर करना। कोई प्रश्न है किसी के? सेम टाइमिंग होगा ना कल? हाँ 7:30 स्टार्ट कर देंगे कल भी हम। मैम ये पूछ रही थी कि ये जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला, ये थोड़ा मतलब लगता है कि वो डेली प्रैक्टिस नहीं है, टोटल ऑपोजिट है। इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए यही मेथड यूज करना चाहिए, जनरल मेथड है, ये इजी है। व्हिच प्रैक्टिस इज लाइक अबाउट ब्रीदिंग? ब्रीदिंग, क्योंकि हम लोग, आप बोल रहे हो ना हेलो शैलो ब्रीदिंग, तो हाँ। आप ऐसा करो ना, अभी दिन में 3 बार बैठ जाओ, अलार्म लगा लो, दिन में 3 बार बैठ जाओ, ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो, सो दैट प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। सुबह का तो सुबह उठते ही करना है, एक बार दोपहर में कर लो, एक बार रात में कर लो सोने से पहले। तो जितनी बार उसको रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी, है ना। तो ये ब्रीदिंग समझना बहुत जरूरी है शुरू में। एक बार ब्रीदिंग समझ लो आप, और कौन सा स्वर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है इसको पहचानना सीख जाओ। बहुत लोग तो मैंने देखा है स्वर प्रैक्टिस करते हैं और उनको पता ही नहीं है स्वर चल कौन सा रहा है, यही नहीं समझ में आता उनको। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी और अच्छे से कर पाओगे, इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं मैम, बस
थैंक यू, इतना ही है। नीना जी, संगीता जी, भूमि, चंचल जी, कोई क्वेश्चंस आप लोग के? किसी का कोई प्रश्न है? एनी रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव फ्रॉम माय साइड? कुछ चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए? मैम कल का टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट हो सकता है कि यही टाइम रखें? टाइम, व्हाट टाइम यू वांट टू कीप? एक्चुअली वो पाठशाला रहता है ना बच्चों का, व्हाट टाइम थोड़ा यू आधा घंटा थोड़ा शिफ्ट मतलब डिले कर सके तो डिले करना है? 8 एक्चुअली 8 कल बजे। डिले नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल टॉपिक्स ज्यादा रहेंगे ना, बहुत लेट हो जाएगा फिर। तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगी और वो रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ठीक है, जब तक हम वो करेंगे ना, रिवीजन वगैरह करेंगे, आप ज्वाइन कर लेना। स्टार्टिंग का 15 मिनट रिकॉर्डिंग से सुन लेना, लास्ट में रिवीजन करते ही करते हैं एक बार हम, है ना? ओके डन। हाँ, हाँ मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सीख लो आप लोग, और कुछ छूटे ना आप लोग का। ओके जैसे मैंने प्लान किया डे वाइज, वैसे जाए तो अच्छा रहेगा। पहले बोलो तो पहले मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन लेट करने को तैयार नहीं हूँ मैं। पहले मतलब मैं 7 बजे के पहले कभी भी फ्री हूँ, वो 7 to 9 का टाइम में मेरा थोड़ा इश्यू है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं बताइए? अगर सबको कंफर्टेबल है तो 5 वाला टाइम रखना है क्या? शाम को 5 बजे वाला, 4 बजे वाला, ऐसा कोई टाइम रखना है? 4 to 6? वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, आई थिंक अदर्स आर नॉट कंफर्टेबल। भूमि, लेट्स स्टिक टू द टाइमिंग्स, है ना? चलेगा। आप थोड़ा आधे घंटे लेट ज्वाइन कर लेना। ओके हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करती हूँ शेयर कर दूंगी, आप लोग फिर से एक बार रिवीजन करिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको और प्रैक्टिस करिएगा। प्लीज ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कल पूरा दिन जरूर करिए। स्वर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कितनी देर में आपका स्वर चेंज हो रहा है और कब चेंज हो रहा है। थोड़ा कोशिश करिएगा ये भी देखने का कि कब कब चेंज हो रहा है। गुस्सा आया तो चेंज हुआ कि नहीं।